इन ऑस्ट्रेलिया भैया वाले भी मजे कर लें, सुबह लाइव देखने का आनंद मिले। आवाज आपको आ रही ठीक तरह से? धन्यवाद केतन राव जी, आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। तो किसी का जवाब नहीं है तो मानकर चलते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों ओके, ठीक है। फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर लीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कीजिए। शेयर जिसको करें उसको भी बोल दीजिएगा लाइक करते जाएं, राइट, बिना उसके मजा नहीं आएगा ना, लाइक करते जाएं और देखते रहें। सो जब तक आप शेयर करते हैं तब तक हम इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। 8770720196 वो नंबर है जिस पर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GW, राइट। ये भारत के बाहर रहने वालों के लिए दो यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और डायलॉग बॉक्स में ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/nshukla, इस पर चले जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अंदर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि नहीं खुलती है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, @nshukla को सर्च कर लीजिए, फोटो के साथ 21,000 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लेगा चैनल को और अंदर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर पर @NSO365 लिखेंगे तो ट्विटर पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukla लिखेंगे तो वहां पर आपको प्रोफाइल मिल जाएंगे, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला लिखेंगे तो आपको फेसबुक पर आपको पेज मिल जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से वहां पर भी प्रोफाइल मिल जाएगा, उधर भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो गूगल फॉर्म है उसको बहुत ध्यान से भर दीजिएगा, गूगल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 गूगल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और नंबर 2 जो है वो है आपका टेलीग्राम। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गूगल फॉर्म की लिंक अभी हम उसको सही करके फिर आपको टेलीग्राम पर भी उसकी लिंक भेजेंगे, राइट, ताकि वो ओपन हो जाए आराम। चलिए सभी को जय श्री राम। मैं एकदम बढ़िया हूँ सागर जी, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। एवी इज परफेक्ट। चलिए थोड़ा लेट आया कमेंट, चलिए आया तो शुरू करें मित्रों आज का लाइव। और कहाँ से शुरू करेंगे? आपकी सेहत वाली सवाल से। तो सेहत वाली सवाल में आज बड़े मतलब एक से बढ़कर एक वीडियो हमारे पास में आए, बड़े मजेदार है कि हमको बचाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं, ये थोड़ा देखिए, इसको भी थोड़ा अंदाजा लगाइए और कितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है लोगों को समझाने में। लीजिए भाई साहब, पेड़ पर चढ़ गए भाई साहब। क्या हो गया, क्यों नहीं लगाएंगे आप? लगवाने का मन नहीं है। क्यों नहीं लगाएंगे इंजेक्शन आप? हमारा डर लगता है। क्यों डर लगता है? आप नीचे उतरिए पहले, आइए। क्यों चढ़ गए ऊपर? आप लगवाएंगे तो हम लगवाएंगे। ठीक है, यही लगवाएंगे, आइए। सुई के डर के मारे महाराज, इंजेक्शन लगाओ, वही वही लगाओ, चढ़ा के लगाओ, उतारो उतारो उतारो। नीचे उतरो। सुई के डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। फ्री में इंजेक्शन लग रहा तब यह हाल है। 10-15 हजार मांग लेते तब क्या होता। आओ तारो लगाओ, चलिए भैया, आओ तू चढ़ो, तू आओ। यहाँ पर चढ़ा तो नहीं भाई साहब को सुई का मतलब एक ही चीज मालूम है, पैंट खोल के खड़े हो गए। फिर बताइए, ये वाला हाथ पे लगेगा, मस्क्यूलर है भाई, वैक्सीन है, वैक्सीन इंजेक्शन नहीं है। ले लग गया, कहाँ पेड़ पे चढ़ा भागा जा रहा था, ले दवाई ले। कमाल है भाई, बड़ा बुरा हाल है भारत में, तो बड़ा बुरा हाल है। जगह जगह से ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस आ रही हैं, हद है, वाकई में हद है। बिहार का है भाई साहब, खुश हो जाइए। ये बिहार के बलिया का था, बिहार की बलिया का एक और है, मजेदार है, दो आए हैं। जय हो भैया। क्या हो गया भाई, इसको भी देखें। आपको टीका लेना ही पड़ेगा। ले लो, बाद में नहीं मिलेगा, अभी आपको लगवाना पड़ेगा। हम नहीं लेंगे, नहीं, टीका भाई हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, अरे हम कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे, हमको तबियत अच्छा नहीं है। भैया बड़ा गजब है भाई, बड़ा गजब है, टीका नहीं लेंगे। ऐसा गजब गजब लोग हैं इस देश में, और आप बात करते हैं टीकाकरण की, टीकाकरण इतना हो जाए उतना हो जाए। बहरहाल खुशखबरी है कि आज का टीकाकरण जो है वो 160 करोड़ को पहुंच गया। 160 करोड़ डोजेज आज दिनांक को पूरी हो गई, तो एक अच्छी बात है। व्हाट इज द इशू? पॉइजन फियर। हाँ, लोक मुद्रा जी, जो डराया गया, जो राजनीतिक पार्टियों ने, जो लोगों ने डराया, उनको एक्चुअली ये चाहिए कि लोग मरे तो सरकार बदनाम हो, सरकार के ऊपर आएगा लोग मर गए। अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो नहीं मरेंगे, नहीं होंगे तभी तो मरेंगे। तो इस चक्कर में चलाया गया था प्रोपेगेंडा, जगह जगह चलाया गया और उसी का नतीजा ये है। ठीक, तो बड़े कमाल की बात है। आइए साहब, लोग अभी भी उसी में फंसे हुए हैं, उस जाल से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए, तो मोदी जी आज आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, आज आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। जरा पहले मोदी जी के संदेश ले लें, फिर अपने इलेक्शन न्यूज पर आते। वही कह रहे हैं जो मैं आपसे कहता रहता हूँ, पर मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी बात की तवज्जो नहीं होती, वजन नहीं होता, तो बड़े लोगों से कहलवा देता हूँ। बड़े लोग कहेंगे तो मानेंगे ना, मोदी जी की बात तो मानेंगे ना आप लोग। आइए,
एक और विषय को उठाना चाहता हूं। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहा। इसे हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति, ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। ऐसी संस्थाएं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुनिया के कई देशों में उपस्थिति है, वो दूसरे देशों के लोगों तक भारत की सही बात पहुंचाएं। भारत के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही, उनकी सच्चाई वहां के लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें। ये भी हम सबका कर्तव्य है। तो यही बात लगभग मैं आप लोगों से कहता रहता था, काफी लंबे समय से हम इस बात को कहते रहे और आपको बार बार यही कहता रहा, आप जिस जगह पर हैं, जहां पर हैं, जिस देश में, वहां पर काम करें, लोगों को बताएं, जा जाकर बताएं, इन खालिस्तानियों के बारे में भी बताएं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग जो सपोर्ट करते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, इनसे सामान मत खरीदो। ये जाके अंग्रेजों को बताएं, जहां आप रहते हैं वहां बताएं और हर एक उस एजेंडे को उसको डिबंक करें। और मैं समझता हूं आप लोग कर रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं कि पहले अंग्रेज ऐसा बोलते थे, अभी ऐसा बोलते हैं। एक ने तो सज्जन ने बताया, पाकिस्तानी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा था, बोले जी वो वहां पर पहुंच गए 4-5 सरदार और उन्होंने बड़ी मोदी की गालियां दी। तो पाकिस्तानियों ने बोले नहीं मोदी तो बड़ा अच्छा कर रहा है, पाकिस्तानी ने, उसने सेल्स में था बंदा। तो उल्टा हो गई कहानी। तो आप लोगों ने बड़े जमकर आप लोगों ने इस काम को किया। आगे भी दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी ताकत के साथ हमको इस काम को करना है, रुकना नहीं है। मोदी जी भी आज यही समझा रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, आई एम कोविड पॉजिटिव सिंस संडे, होम आइसोलेटेड एंड वाचिंग। वेरी गुड, बढ़िया, आनंद लीजिए सर, मजे कीजिए, सूप पीजिए, काढ़ा पीजिए, सूप पीजिए, आनंद में रहिए, टेंशन लेने का कुछ नहीं होने वाला। सर ऐसा नहीं है, आपकी बात मोदी जी की बात एक ही है। धन्यवाद विक्की जी। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने इससे पहले भी कहा, आप भारत के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह खड़े होते हैं। बाहर जब आप होते हैं तब आप एक नॉर्मल आदमी नहीं होते। कभी गलत काम मत कीजिए, किसी का गिरा हुआ पैसा मत उठाइए। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद, है ना। किसी से बुरा बर्ताव मत कीजिए, क्योंकि आप बर्ताव करोगे और वो क्या बोलेगा, इंडियंस आर लाइक दैट। ऐसे ठप्पा लगता ना सीधे धमाक से, इंडियंस आर लाइक दैट। सौरभ चक्रवर्ती जी धन्यवाद। तो जब आप अच्छा बिहेवियर करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं यार इंडियंस आर वेरी नाइस पीपल। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, आप ही के बीच में कुछ देशद्रोही लोग हैं जो नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। अपने आप से उनको अलग कर लेना। अगर आप सिख हो, खालिस्तानी नहीं हो तो अलग कर लेना अपने आप को। कहना मैं वो खालिस्तानी वाले सिख नहीं हूं, वो दूसरे हैं, मैं दूसरा हूं। बता देना वहां पहले, आई एम नॉट अ खालिस्तानी लिख लेना। पहले तख्ती लटका के चले थे ना उसामा बिन लादेन के टाइम पर कि वी एंड उसामा आर डिफरेंट। ऐसे अलग कर लेना खालिस्तानियों से अपने आप को, बदनाम हो जाओगे, खाली पीली में कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो इसलिए आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। बाहर खड़े हो गए, मैं तो नौकरी करने आया हूं, मुझे क्या, मुझे इस देश ने दिया क्या। ये जो बबुआ अंग्रेजी बोलत हो ना तुम, इस देश नहीं दिया है। ये जो पढ़कर तुम टुकुर 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 निकल गए ना, इस देश नहीं दिया है। तुम यहाँ ये इंजीनियरिंग करके निकल गए ना बेटा, ये इस देश नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया। तुम विदेश में नहीं गए थे पढ़ने, तुम्हारे अब्बा अम्मा यहीं पढ़े, गाय का दूध पी के बढ़े, चाचा तुमको छोड़ा है, तो कोई बात नहीं, उसको थैंकलेस, टीचर्स ने पढ़ा दिया, थैंकलेस, ठीक है ना। इसलिए इस देश ने आपको जो कुछ दिया, इस देश ने आपको जो आपकी वेन्स में, आर्टरीज में जो आपके खून दौड़ रहा है ना, वो भी इस देश का दिया हुआ है, वो भी आपका नहीं है। आपने नहीं बना लिया, आपके माँ बाप ने नहीं बना कर दे दिया आपको। आपके माँ बाप के ऊपर भी इस देश के बहुत एहसान है, उनके माँ बाप पे भी, और उनके माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप, आप एंड तक जाओगे, वहां तक एहसान है। तो इसको चुका तो आप कभी नहीं पाओगे। तो जिस जगह आप हो, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम देश के लिए एक अच्छा काम करें, देश का नाम रोशन करें। और ये जो 4 बिस्किट 40 कैमरे वाले लोग हैं ना, उनकी जगह आप लोग अपना काम भी शुरू कीजिए, है ना। आप लोग भी लंगर लगा सकते हैं, आप लोग भी भंडारे कर सकते हैं, अपने मंदिरों में भंडारे कीजिए, ठीक है। हिंदुओं को बुलाइए, हिंदुओं से मेरा एक निवेदन है कि मेहरबानी करके आप वहां ना खाइए, पहले अंग्रेजों को खाने दें, जितने भी और गोरे हैं पहले उनको प्रसाद पाने दें, यदि बचेगा तब हम लेंगे। हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, जैसे मेरी होती है कि बूंदी का एक दाना प्रसाद तो प्रसाद होता है, उतना काफी है, खाने थोड़ी जाते हैं, पेट भरने थोड़ी जाते हैं भंडारे में। तो जो सक्षम है वो भंडारे कराएंगे, और हम अपने भंडारा एक्चुअली धर्म के प्रचार का हमको एक माध्यम बनाना चाहिए, और इसी प्रकार से हम लोगों को और को जोड़ेंगे, तभी तो लोग जुड़ेंगे आपसे, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। तो विश्व के किसी भी कोने में हो, भंडारा तो कहीं भी हो सकता है, कोई सरकार मना नहीं करती। इसको कीजिए और अपने धर्म का, अपने देश का प्रचार करते रहिए, लगातार करते रहिए। और एक समय वो आएगा जब देश के बारे में कुछ भी अगर उल्टा सीधा कोई सुनेगा भारत के बारे में, तो आपको फोन करके पूछेगा क्या ये बात सही है। जैसे आज मुझे तमाम सारे आपके यहाँ के, ब्रिटेन से, अमेरिका से तमाम सारे पत्रकार, गोरे जिन्हें आप बोलते हो, अंग्रेज, वो फोन करके पूछते हैं आप क्या ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है। जैसे मैंने मोदी जी के बारे में बताया था कि पहली खबर मुझे बाहर से फोन आया था मेरे पास। जस्ट इमेजिन, आई वाज स्क्रॉलिंग इंटरनेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे नहीं मालूम था, ठीक है। सर जी, जस्ट लाइक इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट्स बॉर्डर्स, यू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फेक नैरेटिव्स, फॉर मी यू आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, वी शुड कॉल यू मेजर नितिन शुक्ला। वीबी सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वर्दी पैसों से नहीं मिलती, काश मिल जाती है, इतने आराम से नहीं मिलती। ब्रजेश व्यास जी कहते हैं मोदी जी वाज टॉकिंग अबाउट धर्म संसद लाइक इवेंट, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डैमेज इंडियाज इमेज इंटरनेशनली। देखिए उससे नुकसान तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। उससे नैरेटिव जो है बहुत आपके अगेंस्ट में बना है। तो बहरहाल इन नैरेटिव्स को तोड़ना हमारा काम है, नैरेटिव्स के खिलाफ हमको काम करना चाहिए। और क्या क्या काम मोदी जी ने, जरा उसको भी देख लें। जो मैं कहता हूँ मेहनत
मेहनत, किसी ने बोला सर आराम कर लो, दूसरे ने नीचे जवाब दिया आराम हराम है, काम करो काम करो। तो आप लोग आपस में ही बड़े अच्छे जवाब दे लेते हो। खैर मोदी जी क्या कहते हैं उनसे भी सुन ले। साथियों, अमृत काल का ये समय सोते हुए सपने देखने का नहीं, बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का, आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा का, आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप, तपस्या के 25 वर्ष, सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया, ये 25 वर्ष का कालखंड उसे दोबारा प्राप्त करने का है। समझ में आया? परिश्रम की पराकाष्ठा होनी चाहिए ये 25 साल, हजारों साल में जो हमारे पूर्वजों ने जो गंवाया है उसे वापस लेने का, उसे वापस पाने का, उसे वापस हथियाने का हमारा ही है। यही एक मौका, फिर मौका नहीं आएगा। मोदी नहीं, ये मौका है, इसको याद रखिएगा। फिर मत कहिएगा बताया नहीं। लोग कह रहे थे आप बीमार हो तो आने की जरूरत क्या है। कल मैंने आपको मैसेज दिया था और आज मोदी जी का ये भाषण आ गया। क्लियर है? हम सब एक जैसा सोचते हैं, कोई अलग नहीं है किसी से। हम सबके शरीर में एक ही खून दौड़ता है और उस खून का डीएनए है राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम। तो एक एक सांस हमको जो है ना वो सोच समझ के लेनी, वो सोच समझ के खर्च करनी है, ऐसे नहीं कहीं भी उड़ा दी। अब तक हमने जीवन में बहुत मजे किए, खूब पार्टी करी होंगी, खूब इधर उधर गए होंगे, फिल्में देखी होंगी, भूल जाइए। 25 साल आपसे मांगे मोदी जी, 25 साल आपको सिर्फ मेहनत करनी। मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मेहनत करनी है आपको 25 साल, कुछ नहीं करना और देश के लिए मेहनत करनी। दिमाग में सूझना नहीं चाहिए कि सैटरडे संडे को वीकेंड है तो मैं घूमने जाना है। दिमाग में ये सूझना चाहिए सैटरडे संडे को मैं फ्री हूं तो मैं कहां बैठा हूं, मैं ब्रैम्पटन में बैठा हूं, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए यहाँ क्या कर सकता हूँ। क्या मैं एक छोटी सी गेट टुगेदर बुला सकता हूँ, पहले सारे स्वदेशियों की, फिर स्वदेशी विदेशियों की मिक्स, फिर वो जो स्वदेशियों को बुलाया जिनको ट्रेन किया था उनको। देखिए आपको काम कैसे करना, आपको वायरस की तरह से काम करना। पहले एक रहेगा, एक से वो सबको इन्फेक्ट करेगा, इस राष्ट्रवाद को सबको इन्फेक्ट करेगा जितने भारतीय वहां, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे सारे और फिर अलग अलग जाकर काम करेंगे, ठीक है ना। और एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। समझ में आ गया नेशनल टाइगर्स क्यों था, इसीलिए था, ठीक है। इसलिए जहां विश्व के जिस कोने में आप भारत के लिए काम कीजिए और जिस भी जगह पर हो आप, जिस भी जगह पर आप हो, भारत के लिए काम करते रहिए। भारत का नैरेटिव दुनिया को बताते रहिए। दुनिया को, जो दुनिया में लोग हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं उनको सफल नहीं होने देना, ठीक है। राम राम सर जी, गेट वेल सून एंड स्टे वेल सर। मुनीश जी एकदम मस्त हूं, एकदम बढ़िया हूं। आज की इनकी वीडियो देखने के बाद तो आनंद आ गया। तो 25 साल आपको बिना रुके बिना थके मेहनत करनी है। ये मोदी जी का संदेश एकदम क्लियर है, साफ है आप लोगों के लिए। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि अभी तो बहुत आराम से हम सब कुछ कर सकते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। खैर आइए और भी कुछ कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी कुछ कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। देखिए तो ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये इसको सोच रहे होंगे कि सिर्फ जो है विदेशों की बात कर रहे हैं। मोदी जी विदेशों की बात आज कर रहे हैं, इससे पहले ग्रामीण अंचल की बात हो चुकी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सितंबर 2021 का है, तब उन्होंने ग्रामीण अंचलों को जोड़ने की बात करी। और इसी के बाद में आपने देखा ना कि बहुत सारी स्कीम्स चली कि जो लेबर है उसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, बाहर से कंपनियों को बुलाना शुरू हुआ कि यहाँ के लोग यहीं रहें, माइग्रेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास हुआ। ये सारे प्रयास हुए। तो ये सारे प्रयास के साथ समग्र रूप से भारत आगे चलेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत एकदम क्लियर है, ठीक है ना। चलिए क्या करें, कुछ समझ नहीं आता सर, इतना सारा तो बता दिया, अभी भी समझ नहीं आया सर, तो फिर कैसे काम बनेगा। कोई बात। अब तो ये सारी बात हो रही है, बाहर की भी बात हो रही है, देश के अंदर की भी बात हो रही है। कुछ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ऐसी ही चल रही है कहानी। आइए उसको भी देख लेते हैं, जस्ट मोमेंट। तो जिन लोगों को टाइम आउट किया है, जिन भी लोगों को टाइम, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, अगली बार आप जिन सभी रिमोट किया गया, ठीक है, वो ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम से आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आई गेस दिस इज फाइन। चलिए, तो ये सारी बात हो रही है, ग्रामीण अंचल की हो रही है, इधर की हो रही है, उधर की हो रही है, दुनिया भर की बात हो रही है। फिर क्या कि एकदम ही आज कमेंट सेक्शन अजीब सा है, मे भी हो सकता है। लेसन लर्न, ओके गुड। जो बात हो रही है उसी से संबंधित बात कीजिए, अदरवाइज फालतू के इमोजीज और फालतू के अगर आप कमेंट डालेंगे इसका क्या उसका क्या, खाली पीली में यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं अकेले नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं सर, लेकिन वो व्यूअर्स काउंट 1 दिखा रहा है। हमको भी देख के बड़ा अजीब लग रहा है ऐसे कैसे दिखा रहा है, बट एनीवेज। तो जब लगातार जब ये होता है, काम करते हैं, तब क्या स्थिति होती है, क्या वाकई में काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है प्रधानमंत्री मोदी का काम। एट मॉरिशस इवेंट पीएम मोदी स्पॉटलाइट्स इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप अप्रोच। क्या हुआ साहब? पार्टनरशिप अप्रोच हुई है मॉरिशस और इंडिया के बीच में, हाथ मिलाया। मॉरिशस ने कहा है कि भैया हमारे यहाँ आकर आप भी वो जो गरीबों वाले घर बनाए ना, हमारे यहाँ बना दो। शक्ति प्रसाद जी धन्यवाद। हमारे यहाँ भी वो गरीबों वाले घर बना दो। 45 मिलियन डॉलर की सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, 956 यूनिट हमारे यहाँ भी बनवा दो मोदी जी। और 500 मिलियन की इसमें भारत एड दे रहा है, सिविल सर्विस कॉलेज टू बी बिल्ट, सिविल सर्विस कॉलेज भी बनेगा। 200 मिलियन का असिस्टेंस मेट्रो रेल के लिए दे रहा है और वहाँ सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं मॉरिशस में कर रहे हैं। तो बड़े मतलब छोटे हो बड़े हो, सबको एक चीज समझ में आ रही है कि लोग तो कह रहे थे ना यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो रही स्कीम, तो भाई देख लो सक्सेसफुल हो रही कि नहीं। अब तो मॉरिशस भी कह रहा है हाउसिंग स्कीम को लेके कि भैया हमारे यहाँ आके बना दीजिए। नहीं, देवेंद्र कुंभार जी कहते हैं जय श्री कृष्णा, नॉट एबल टू पे फ्रॉम पेपाल। कोई बात नहीं देवेंद्र जी, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। एनीवे कॉल कीजिएगा तब इस बारे में चर्चा करेंगे, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये एकदम क्लियर है, राइट।
भैया लाइक करने वाले फिर से भूल गया। तो मोदी इतना काम कर रहा है तो क्या करे, मोदी को जेल पहुंचाओ, मोदी को भगाओ। बच्चे बोलते हैं ना ऐसे, इसको भगाओ उसको भगाओ, बड़ी परेशानी है। तो एक सज्जन आए साहब, सिद्धार्थ जानते ही होंगे आपको इनको तो, है ना। यूएस कांग्रेस मस्ट पास रेजोल्यूशन वार्निंग इंडिया अगेंस्ट जेनोसाइड, बाइडेन मस्ट टेल मोदी टाइज विल सफर। ओहो, पावरफुल इंटरव्यू बाय जॉर्ज ग्रेगरी स्टैंटन, प्रेसिडेंट ऑफ जेनोसाइड वॉच टू करण थापर। ठीक है भाई, ऐसा गजब उन्होंने बोल दिया, कमाल हो गया। मोदी को वार्न कर दो, इंडिया को वार्न कर दो, फलान कर दो, ढिकान कर दो, मोदी को जेल में डाल दो। हम तो डल गए, मेरे को तो डर लग रहा है, मोदी जेल चला जाएगा भैया। आप जानते हैं इनकी औकात क्या है वहां पर? इनकी औकात उतनी है जितनी यहाँ पर इनकी औकात। बस आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाते रहो। बैक स्क्रैचर्स क्लब है, ठीक है, ये बैक स्क्रैचर्स क्लब है, एक दूसरे को बैक स्क्रैच करते चले जाओ, ठीक है ना। जो लोग टाइम आउट में चलते चले जाएं, समझ जाइएगा कि अगली बार आप ब्लॉक होंगे ना। तो सारे बैक स्क्रैचर्स क्लब है, तुम वहां पर लिख दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपन एक दूसरे की वो शेयर कर देंगे कहानी। ये कहानी चल रही है, बस कमाल के लोग हैं। चलो साहब, ये तो कह रहे हैं वो मोदी ऐसा बोले वैसा बोले। एक बड़े ही गजब के बहुत बड़ा अखबार है भैया, बहुत बड़ा अखबार, इसे TRT वर्ल्ड पढ़ो आप, इसे टट्टी वर्ल्ड भी पढ़ सकते हो आप, उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। जानते ना किसका है ये? हाँ, यूके आस्क्ड टू नैब इंडियन आर्मी चीफ, होम मिनिस्टर अमित शाह ओवर कश्मीर वॉर क्राइम्स। अरे बाप रे बाप, अरे भैया रे भैया, आर्मी चीफ को उठाई के ले जाई है क्वीन विक्टोरिया के आदमी, और मोदिया उठा के ले जाई है, अमित शाह उठा के ले जाई है। कहा करें, बहुत डर लग रहा हमका। अब ऐसा सुर के नाती, मैंने कमाल है। किस चीज को न्यूज बनाया TRT? कोई एक पागल गया, अपने आप पागल नहीं होते, तो पागल गया, उसने जाके थाने में एप्लीकेशन दे दी, भाई साहब वो कश्मीर में ऐसा हो रहा है तो आर्मी चीफ जो है उसको उठा लो, आपको बंद कर दो उठा के। और अमित शाह जो ब्रिटेन से बड़ा हमारा देश, भारत के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के चुनकर आए हुए व्यक्ति जो गृह मंत्री हैं, उनको उठा ला, उनको जेल में बंद कर दो। कश्मीर में 370 टीरी। मेरे को तो डर लग रहा है। कैसे लोग हैं, कहां से कौन सा नशा करते हो बे? इससे अच्छा नशा हमारे यहाँ मिलता है, इनको भांग बेचो बे। एक कमबख्त ससुरों को कुछ आता नहीं है, कहां से चले आते मुंह उठा के यार, मतलब कमाल के लोग हैं भाई यार। अच्छा भारत वाले ताली बजाते उसको शेयर कर करके, क्या बोले, मोदी को बंद कर दो भाई, मोदी इतना काम कर रहा था, ठीक है चलो क्या कर सकते। आइए तो यूपी चलते हैं, यूपी इलेक्शन जरा उसको भी देख ले। मोदी तो बंद होने वाले हैं, वो भी बंद होने वाले हैं अपने, क्या नाम है उनका, आर्मी चीफ। मैंने आर्मी चीफ ना हुआ, सड़क पे चलता हुआ कोई लौंडा हो गया, उसको उठा के ले जाओगे। अबे आर्मी चीफ बोलते हैं, हवा भी वहां तक जाने से पहले ना इजाजत देनी पड़ती है, क्या समझे ना। सीने पे गोली पड़ती है, मोदिया थोड़ी है कि गोली मत चलाना, रहने देना। वहां ऐसा नहीं होता। पासवर्ड बोला क्या नहीं ना, सुनने का नहीं है इसके बाद में, ठकाक। कई बार अपने लोग भी मर जाते हैं इस चक्कर में, नहीं बोल पाए, भूल गए, खेल खत्म, गोली पड़ती सीधे खटाक, और उसमें कोई सुनवाई नहीं। मोदी जी ने अभी तक जितना सिखों के लिए किया, उससे कोई भी सुनता तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम, आखिर किस मिट्टी से बना है ये बंदा। और शर्मा जी बिल्कुल जी, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं। तो साहब अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि भारत की और उसके ऐसा हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे हम, वहां सोच लेना, भुआ भुआ नहीं रहेगी, फूफा फूफा नहीं रहेगा, फिर सोच लेना शादी में नहीं आएंगे हम मुंह फुलाने। अरे भैया, इधर क्वीन समझा रही है विक्टोरिया, कहती है हम उठा लाएंगे ना, तुम्हारे बाप की बपोती है। कितना मार मार के भगाया था, भूल गए? इतना मार मार के भगाया था कि इस चक्कर में तुम भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बना के गए, भारत पाकिस्तान बना कर गए, टुकड़े कर करके गए, दुरन लाइन की वहां लफड़ा खींच के गए अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे। पूरा भारत एक ही था अफगानिस्तान था, लेकिन तुम जानबूझकर तोड़ कर गए। इतना भुस भरा था, अभी भूल गए इतनी सी जल्दी? 70 साल की उम्र तो 100 भी नहीं, 100 तो हो जाने दो। प्लस नंदा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम नंदा साहब, प्रणाम। संदेश पाटिल जी कहते वी नो कश्मीर वॉर क्राइम्स व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड बाय पाकिस्तान, व्हाट इंटरनेशनल मीडिया इज गोइंग टू से अबाउट दैट। संदेश जी उनको तो पता ही नहीं है, तो कुछ भी चल रहा है, इसलिए तो कहते हैं जो लोग बाहर बैठे ना, ये उनको बोलना है कश्मीर वॉर क्राइम्स क्या है। कश्मीर वॉर क्राइम्स वो है जो 1990 में हुआ, हिंदू जीनोसाइड है कश्मीर वॉर क्राइम। कश्मीर वॉर क्राइम इज इक्वल टू हिंदू जीनोसाइड, लिखिए हर जगह लिखिए, ठीक है। तो गैंग बिहाइंड सर लॉस्ट देयर माइंड, हाँ मोनिश जी उनका तो पूरे चल चुके, थोड़ा बहुत। खैर चलिए साहब, इनको अरेस्ट करने की बात हो रही है, मोटा भाई तो अपनी दूसरी मस्ती में। क्या मथुरा से चुनावी शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये है उनका प्लान। लीजिए साहब, ये तो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज से। तो ये चीज है क्लियर। एक सज्जन बीच में पूछ रहे हैं कि फोटो वीडियो आपको भेजे तो शेयर करना पॉसिबल, आप अकेले थोड़ी हो, 10-20 हजार लोग भेजें फोटो, तो क्या होने वाला। आप नए आए हो इस चैनल पर, आपको बताया कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो कॉल कीजिए, कॉल करके बताइए ये फोटो ये वीडियो शेयर किया। ऐसे तो 10,000 रुपए में कौन, 10,000 लोगों में कौन सोचो उसको ढूंढ पाएगा। मैं दे दूं आपको अपना मोबाइल, आ जाइए मैं दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए सारे मैसेज, अगर देख सकते हो तो। यदि पॉसिबल लगता हो 10-20 हजार आप पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता कोई ह्यूमन इंटरफेस इसको पढ़ सकता है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑटोमेटेड में डाल दे तो बात एक अलग है, आजकल रोबोट चलता ना, बॉट बोलते हो जिसको आप लोग, सर वो बात कीजिए जो पॉसिबल हो, वो बात मत कीजिए। इसको बार बार अपन बता चुके ना, 1-2 साल हो गए चिल्लाते हुए, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है, जब आप भेजते हैं तो फोन कर लीजिए, तभी तो देख पाएंगे, ऐसे कैसे देख पाएंगे, राइट, ठीक है ना। निजी लालच स्वार्थ में रेंगने वाले देशद्रोही कीड़े, अरे राम राम, इतना गुस्सा सर, इतना गुस्सा। खैर चुनावी शंखनाद की बात कर रहे हैं, और उधर वो कह रहे हैं कि उनको लिया, उनको जेल में डाल देंगे। यूपी में तो फ्री में कुछ बट रहा है सबको, बिजली फ्री बट रही है। वो अखिलेश जी ने बोल दिया, कलेश भैया ने 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 फ्री। अब फ्री का तो जलवा है आजकल, देखें जरा। आइए 2014 में आज तक की आपको न्यूज दिखा रहा हूँ, 2014 में जरा हाल देख लीजिए। तो लोग
एहसान मानते थे, सरकार बच्चों ने गैस, लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ के एग्जाम दिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली का बुरा हाल। सूत्रों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर शहरों में 20 से 22 घंटे के बीच बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली खरीदने के केंद्र सरकार के ऑफर पर अखिलेश यादव ने कहा, केंद्र से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यही हाल है, कहीं 17 घंटे तो कहीं 20 घंटे तक बिजली नदारद है। केंद्र उत्तर प्रदेश को बिजली देने को तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बिजली नहीं खरीद रही है। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव फोन करने पर बात भी नहीं करते। ये लोगों से बदला लेने की कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी को वोट न देने की सजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि गर्मी में हर साल बिजली कटौती होती है। घर घर में इन्वर्टर होना आम बात थी, अब देखो जरा कहाँ गए वो इन्वर्टर। ये किया है योगी जी ने। क्योंकि सरकार ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली देने का वादा करती है, इसका जायजा लेने के लिए 2014 और 17 का फर्क देख लीजिए आप, सिर्फ 14 और 17 का। हम मौजूद हैं अमेठी जिले में। इनका ये कहना है कि हालात बेहतर हैं बिजली के मामले में। गांव के किसान रामधारी बताते हैं कि अखिलेश सरकार की तुलना में हालात काफी बेहतर हुए हैं और अब यहाँ 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। अनेक उस तरह मान पहले कोई नेता आता था तब मिलती थी, मान एक आध 2 दिन के लिए, फिर लाइट गुल हो जाती थी, लेकिन अब तो नहीं है, तो भी तो मिल रहा है। लाइट बहुत अच्छी आ रही है। योगी जी ने, मोदी ने बहुत सुधार किया है कि लाइट हमें बराबर मिल रही है। जिले में कई सब स्टेशन नए बन गए हैं, क्षमता वृद्धि बहुत हो गई है। एबीसी तार खींच गए हैं, जहाँ पे जर्जर तार थे, जर्जर पोल थे, अघोषित कटौती लगभग बंद हो गई है। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा सुधार ग्रामीण इलाकों में हुआ है। यहाँ औसतन 16 से 17 घंटे बिजली आ रही है, जबकि 2 साल पहले तक 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। अब गाँव में बच्चे रात में पढ़ाई कर लेते हैं, महिलाएं टीवी देखती हैं, फसलों को भी ट्यूबवेल से भरपूर पानी मिल रहा है। यहाँ बिजली का 18 घंटा पर्याप्त है। जब से गवर्नमेंट की और जब कभी आंधी तूफान भी गई तो वैसे नहीं कर सकती मुझको। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 20 घंटा कभी रह रही है, कभी 22 घंटा रह रही है, और कटौती का कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जीवन यापन अच्छे से चल रहा है। तो साहब ये था, अलग अलग चैनल आज तक से लेके एबीपी से लेके इंडिया टीवी सबने सत्यापन किया, सबने पास कर दिया। पहले 22 घंटे जाती थी बिजली, 3-3 दिन नहीं आती थी बिजली, अब 22 घंटे मिल रही बिजली। इतना फर्क हो गया। वो कहते हैं हम फ्री में दे देंगे बिजली। ठीक, इन्हीं सज्जन ने का टेलीग्राम में उन वीडियोस की बात करें जो आप चलाते हैं। सर जो जितने भी लोगों को ये वीडियो चाहिए, ये शॉर्ट वीडियो कट करके ट्विटर पे आते हैं, हम उसको या तो लाइक करते हैं, तो हमारे लाइक्स में जाकर देख लिया कीजिए, या फिर हम उसको रीट्वीट करते हैं। तो रीट्वीट और लाइक में आपको ये छोटे वाले वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप इनको उठा सकते हैं। राइट, ठीक है। चलिए अब आगे की बात। तो ये हाल है, तो जनता का क्या कहना है, जनता की भी सुन ले, क्योंकि जनता ही तो जनार्दन है, जनता ही तो चुनेगी। 400 सीटें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 0 हटा दिए, 40 सीटें भी आ जाए तो यादव ने भंगी कहना भंगा। ये भगवान, जेऊ यादव है, यादव भैया कह रहे हैं कि 40 सीटें आ जाए तो क्या कह रहे हैं, खुद ही सुन लो भैया। 400 सीटें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 0 हटा दिए, 40 सीटें भी आ जाए तो यादव ने भंगी कहना भंगा। यादव ने भंगी कहना, क्योंकि हमने जिस घर में जाता हूँ, चाहे मोहम्मद भाई हो, चाहे सिया सुन्नी ईसाई हो, हम सबको एक नजर से देखता हूँ। मगर ये अखिलेश यादव साला झटा साला, ये केवल मुस्लिमों को देखता है, हिंदुओं भाई को आज तक उठा के उंगली नहीं देखी है। हिंदू हर जगह मार खाता रहा, मंदिर बनते तोड़े गए, सब तोड़े गए। कितनी यात्रा रुकवाई गई इसके सरकार में, आज तक योगी 400 सीटें कह रहे हैं, हम तो भैया रे भैया, यादव जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो यादव भी वोट नहीं देने वाले हैं। बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है, क्या बोले। कमाल है भैया, कैसे कैसे काम चलेगा। वो तो यादव के नाम पर तो जीत रहे हैं। और एक हम सबके सबसे परम प्रिय हमारे सबके एक रिपोर्टर साहब हैं, इनका भी आया वीडियो। आप योगी जी की तरफ हो? हाँ, योगी जी पूरा गाँव है हमारा, ये पूरा गाँव हमारी बिरादरी सारी है। झीमरोगी जी अड़ गए बिल्कुल जी। तो आपके गाँव चलते हैं? भाई गाँव नहारा आलिया, और तुम्हारी जानकारी सारी करवा देंगे पूरी भाजपा में। बोलते पूरा गांव देगा, बोले जी पूरा गांव वोट देगा। बोले चलते हैं तुम्हारे गांव चलते हैं। कहते गांव आलिया, आलिया मतलब आ गया। कहते आलिया मतलब ये उनको धमका रहे थे कि भी तुम्हारे गांव चल के पूछ लेते हैं, तो मैं पढ़ेंगे 4 की पूरा गांव दे रहा है योगी जी को। कहता जी आ गया गांव, पूछ लो, सबसे जानकारी कर लो। वोट डेढ़। अच्छा, तो ये बताओ कश्यप जी, हाँ जी, इस बार चुनाव में क्या माहौल है इधर? इधर जी बहुत अच्छा माहौल है जी। हमारे गाँव का सारे फिलहाल सारी योगी जी की वोट है, सभी योगी जी की वोट है, सारी योगी जी की, योगी जी के लिए वोट, फूल वाले की। अच्छा, चला के वो तो हाँ जी, योगी जी के लिए है। हाँ जी, आपके पूरे गांव में? हाँ जी, पूरे गांव में है ये। आप योगी जी की तरफ हो? हाँ, योगी जी पूरा गांव है हमारा, ये पूरा गांव। हमारी बिरादरी सारी है झीमरोगी जी, अड़ गए बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों पूरी बिरादरी झीमरों मतलब कश्यप? हाँ जी। क्यों है पूरी बिरादरी? ये हमारी तो मतलब जो है, इसने हमें फायदा कर रखा बहुत फिलहाल जी। क्या बदमाशी सब हटा रखी इसने जी। अच्छा जी, और रोड भी और गड्ढा भी सब बिल्कुल बेहतरीन बना रखा इसने जी। और जो है मकान तो फिलहाल बुढ़ाने के अंदर बन रहे, और यहाँ से हमारे गांव में जो है ना फिलहाल गांव की योजना नहीं खुली भी। जब योजना खुलेगी तो सबके बनेंगे फिर जी, जिसने लिखवा रखे जी। हाँ जी, सब आपके गांव में आप ही की तरह सारे कश्यप है? नहीं जी, कश्यप नहीं, रवि राजपूत भी है जी। नहीं, मतलब कश्यप है सब आपकी तरह से योगी जी के साथ? हाँ जी, हम बिल्कुल टोटल एक झड़ू बिल्कुल बुढ़ाने के अंदर सब
टोटल वोट सारी हमारी फूल पे लगेगी। अच्छा, पहले भी फूल पे लगी थी? पहले भी लगी थी और इनके भी लगी है, चौथी बार लगेगी इनके फिर जी। चौथी बार मतलब 14, 17, 19? हाँ जी। और उसके पहले? उससे पहले हमने अखिलेश को दी थी। अच्छा। इनका अखिलेश को बिल्कुल सवा झंड कर दिया अखिलेश का हमने। तो अगर उससे पहले अखिलेश को दी तो? उससे पहले हमने अखिलेश को दी थी। अच्छा। इनका अखिलेश को बिल्कुल सवा झंड कर दिया अखिलेश का हमने। तो अगर उससे पहले अखिलेश को दी तो फिर अखिलेश को छोड़ क्यों दिया? है जी, हमने उसको छोड़ दिया, वो तो बदमाश आदमी है। अच्छा जी, वो तो बदमाश आदमी है, वो तो उसका कोई वैसा भी नहीं है, मतलब जो है उसकी गुंडागर्दी होती है इसके राज में। अखिलेश राज में गुंडागर्दी? हाँ जी, परेशान करते हैं, फिर यहाँ खेतों में भी करते हैं, रास्ते में भी करते हैं लोग हमें। कौन परेशान करते हैं? ये बदमाशी जब ज्यादा होती है ना ये, तो बदमाश जो है ना परेशान करते हैं इधर। भैया अरे भैया रिपोर्टर साहब बड़े परेशान हैं, पहले भी परेशान थे, अभी भी परेशान हैं, जहाँ जाना है परेशानी हो रही है उनको। उमेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी यादव हैं, चलो भाई अच्छी बात है। प्रोफेसर साहब कहते हैं मोदी सेड फॉर 25 years इट मीन्स अ लॉट बिकॉज एग्जैक्ट आफ्टर 25 years now ब्रिटिश कैन क्लेम इंडिया एज द डोमिनियन स्टेट बट इफ वी एस्टैब्लिश अस विद इन UN बिफोर 24/7 दे कांट। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं सर, ठीक है। तो भाई फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में EVM हैक होती नजर आ रही है। अब ये तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के पास उनका क्या कहना है देखें जरा। ये तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, महिलाओं का क्या कहना है इनको भी सुन ले, क्योंकि महिलाओं का आधी वोट तो इन्हीं के। पहली सरकार और अब की सरकार में आपको क्या फर्क? पहली जो सरकारें थी उसमें महिलाएं किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं थी, जगह जगह बलात्कार होते थे, महिलाओं के लिए उनका शोषण किया जाता था और उनके मतलब जाती थी वो जैसे कहीं भी अकेली जा रही हैं तो वो सुरक्षित नहीं थी। जब से योगी जी की सरकार आई है, इस सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और योगी जी ने महिलाओं के लिए जितनी भी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि इनका स्वरोजगार के लिए दिया है और काम करने के लिए महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं योगी जी सरकार ने दे रखी हैं, इसलिए योगी सरकार ही अच्छी है। नहीं, आप जो एक कानून लाए थे लव जिहाद को लेकर, इसकी क्या जरूरत समझती हैं आप? क्योंकि आप महिलाओं के लिए काम भी करती हैं, लव जिहाद कानून लाए, इससे क्या फर्क पड़ा उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर? लव जिहाद के लिए जो योगी जी कानून लेके आए हैं, इससे हमारी बहन बेटियों पर बहुत फर्क पड़ा है। पहले विधर्मी जो है हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाते थे, जब से लव जिहाद कानून आया है तब से वो लोग डरने भी लगे हैं और हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर नहीं डालते। कानून के माध्यम से क्या उन लोगों में भय है जो झूठ बोलकर या बहकाकर या इस तरह की घटनाएं करते थे? हाँ जी, उन लोगों में अब भय है, अब हमारी बहन बेटियों को वो नहीं लेके जाते, वो डरते हैं कानून व्यवस्था से, क्योंकि अगर कोई भी बहन बेटी जाती है, हम लाते हैं बचाकर बहन बेटियों को, तो उनको तुरंत कार्रवाई होती है और उनको जुर्माना भी लगता है और सजा दिलवाई जाती है। पहले क्या होता था? पहले तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाता था, जो अन्य सरकारें थी वो सरकारें उनको सपोर्ट करती थी। अब आप कह रही हैं अपराधियों को ही समाजवादी पार्टी में सरकार जब थी उसमें सपोर्ट करते थे बदमाश? सरकार उनको सपोर्ट करती थी और उनको बचा ले जाते थे, हम अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पाते थे। अब ऐसा नहीं है, योगी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत उनको सजा भी दिलाई जाती है। भैया ये फर्क हो गया, पहले बहन बेटियों को ले जाते थे तो वापस लाना मुश्किल होता था, सजा तो भूल ही जाओ, उनको सपोर्ट होता था, उल्टा भगा के ले जाओ। अब ये हम तो नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश से बहन है यही कह रही है। उत्तर प्रदेश की सबको मालूम है क्या स्थिति है। रॉबिन जी कहते हैं न्यूज चैनल शोइंग टोटीचोर विनिंग 100%। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, नशा तो करने तो क्या दिक्कत है। तो साहब इनकी स्थिति गरीब की सुन ली, इनकी सुन ली, ताऊ की भी सुन ले। ताऊ क्या कह रहे हैं? हाँ भैया ताऊ भी आए आज तो ताऊ भी मैदान में। फिर मारेगी थारे चोट तुम्हें एक लहर में करता है गुम और 7 सितंबर भूल न जाइयो, याद हमेशा रखियो तुम। और हाथी से भी बचकर रहियो, सुनो गौर से मेरी बात, उसकी पूंछ पकड़ियो मत ना, वो मारेगा थारे लाल। और कब्जे से भी चौकत रहियो, उसके लंबे है ना खून, मौका मिलते खाल फाड़ दे, बह जागा था ना सारा खून। नल भी बेचारा हिम्मत हारा, उसकी गड़बड़ कर रही वाल, उसके धोरे जाइयो मत ना, वो पानी की कर रहा टाल। कमल का उससे करियो पूरा प्यार, समय बराबर कोई ताकतवर कमल का उससे करियो पूरा प्यार, समय बराबर कोई ताकतवर कमल का उससे करियो पूरा प्यार, समय बराबर कोई ताकतवर। सब गांव की चौपाल है साहब, ये कोई ये नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, गांव में चौपाल ऐसी बैठते लोग, बैठ गए मुड्डे वाली लगाकर, मुड्डे बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, मुड्डे वाली चेयर लगाकर, इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, बैम्बू चेयर्स बोलते हैं शायद। इसी तरह से चलती है, गाँव का मिजाज आ रहा है, ठीक है, तो वो भी चालू है। जो उत्तर प्रदेश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी भी सुन लें, वो क्या कहते हैं। वो प्रण इस बात का लेते जब सत्ता में थे कि मैं किसानों का भला करूंगा, अच्छा रहता, वो प्रण लेते इस बात का कि मैं सड़कें बनाऊंगा, सुरक्षा दूंगा। तब तो किसान खेत में जाने से भी डरता था, छात्राएं स्कूल जाने से डरती थी, सड़कें नहीं थी, गड्ढों में सड़क थी, बिजली आती नहीं थी, चारों ओर इंजन से किसान सिंचाई करता था और लगातार अपहरण होते थे, धमकियां होती थी, किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। उस समय यदि अखिलेश जी प्रण लेते कि मैं किसानों को सुरक्षा दूंगा, किसानों को बिजली दूंगा, किसानों को पानी दूंगा, हो सकता है उस समय उनकी शपथ का कुछ असर होता। जब मौका मिलता है तो कुछ करते नहीं, हम मौका
मौका लेने के लिए तरह तरह की शपथ ले रहे हैं, लेकिन किसान पूरी तरह से ऐसे घड़ियाली चेहरों को जानता है, ऐसे नकाब लगा करके बोलने वाले लोगों को जानता है, और किसान ने मन बनाया है। और उत्तर प्रदेश का किसान पूरी मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के किए गए कामों की प्रशंसा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है। ना किसान तो मैं भी हूँ और मैं भी नहीं दे रहा समर्थन। तो लो भाई, उन्होंने भी मना कर दिया था इनको समर्थन देने। बड़ी बुरी तरह से फंस गए, बड़ी बुरी तरह से फंस गए बेचारे। अखिलेश जी को समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए, कहा जिनके दम पर चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने लंका लगा दी। विजय सारथी जी धन्यवाद। एक कमेंट आया है, जरा उस कमेंट को लेता हूँ। आवश्यक है, योगी जी प्रोवाइड बुक टू स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ कट्टा। प्रोफेसर अभिजीत जी का कमेंट है। अभिजीत जी देखिए, दुनिया का कोई नेता जो समझदार नेता होता है, जो घाघ नेता होता है, वो कभी ऐसा नहीं करा। ये गलती भाजपा करती है, करती आई है और अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। तो इसको आने वाला भविष्य इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होगा क्या, देखिए आपने कट्टा नहीं पकड़ाया, आपने किताब पकड़ाई। ये बात किसको मालूम? आपको और मुझे। उस बच्चे को मालूम है? नहीं मालूम। वो 15-16 साल के बच्चे से जो मर्डर कराया जाता कट्टा पकड़ाकर, फिर वो जो अपराधी बनता तो जीवन भर आगे पीछे घूमता, क्योंकि पढ़ तो पाता नहीं, जेल में सड़ता या पढ़ता तो उसकी पढ़ाई हो जाती चौपट, कुछ नहीं कर पाता, पैसा तो चाहिए, तो नेताजी के आगे पीछे घूमता। फिर अपन क्या करते, बेटा एक काम करो, 10-12 लड़के हो गए, जमीन कब्जाओ, कोई बोला तो उसको गोली मारो। इस तरह से ही नेतागिरी चलती है। तो आदमी डरता है इस बात से है कि यार इनके पास तो इतने सारे गुंडे हैं, गुंडे पाले बनाए जाते हैं, गुंडे फिर पाले जाते हैं। बीजेपी एक्चुअली क्या है, गुंडों की जो फैक्ट्री है इसको खत्म कर देती है, सबको पढ़ा लिख के रोजगार। अब क्या होता है, इसका रिपरकेशन देखिए आप, कि वो जो लड़का 15-16 साल में जिसके पास कुछ नहीं होता पढ़ने के लिए, जो चाकू कट्टा चला रहा होता, उसकी जगह उसको किताब मिल गई, पढ़ने को मिल रहा है। अब वो पढ़ लिख कर 20-22-23-24 साल में जब आता है तो यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर होते हैं, स्कूल में जो कम्युनिस्ट एजेंडे वाले जो टीचर्स है, यूनिवर्सिटी में जो घोर कम्युनिस्ट प्रोफेसर बैठे हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि वो बच्चा बाहर निकलता है तो वो देशद्रोही बनकर बाहर निकलता है। ऑलमोस्ट पूरे प्लान कर लेते हैं उस बच्चे के लिए। तो यानी जिसको बचाया गलत काम से, वो लौट कर आप ही के खिलाफ में खड़ा और आप ही की पार्टी के खिलाफ में खड़ा हुआ है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी को मुझे किसी भी कीमत पर इसको मिटाना है। तो सोचिए ये कर क्या रहे, असलियत यही हो रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि माँ बाप घर में बता नहीं पा रहे, माँ बाप के पास समय नहीं है कि पूछें बेटा आज क्या पढ़कर आए हो, तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया है, और माँ बाप उसके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कुछ ना करें तो देख तो लें पढ़ क्या रहा है, किस टीचर से पढ़ रहा है। हमने तमाम सारे यूट्यूब चैनल देखे, तमाम सारे ऐसे बड़े बड़े वो देखे, कोई IAS करा रहा, कोई कुछ करा रहा। जीवन में खुद IAS नहीं बन पाता, तुम दूसरे को IAS बनाओगे। अरबों रुपया पीट लिया चूतिया बना के दुनिया को बेवकूफ बना के, और उसके बाद क्या पढ़ा रहे हो आप? उनके अंदर जहर का इंजेक्शन दे रहे हो, देशद्रोह का इंजेक्शन दे रहे हो आप उनको। तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस देश का, लेकिन आपका बच्चा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा दुखदाई हो जाएगा इस देश के लिए। बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। तो ये जो टीचर्स हैं ये सुधर जाइए भाई, सुधर जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो चौपालों पे जो बातचीत हो रही है वो कैसी हो रही है? आग ताप रहे हैं साहब, और वो क्या है, वो बूट जला जलू के खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भगवान जाने। जरा देखें क्या कह रहे हैं। तो भाजपा में है वो का अपर्णा यादव भाजपा में आई, इस बात के लिए बहुत बड़ी खुशी है। बधाई हो, बधाई। अपर्णा जी आई। अपर्णा जी कहाँ से लड़वा दिया था बताओ? अयोध्या जी से लड़ाई जो यादव जी का पुरखा था दिया। अयोध्या जी से लड़ाई जो यादव जी का पुरखा था दिया। अपर्णा जी आई हैं, बधाई हो बधाई। पूछे कहाँ से लड़वा दे, बोले अयोध्या जी से लड़वा दीजिए, यादव जी का पूरा पुरखे तर जाएंगे। क्यों? यादव जी के पुरखा गोलियां चलवाई ना वही तो नहीं, जैसे कि कर्म कुकर्म, धर्म अधर्म चाहे परिभाषा कोई मनुष्य जानता नहीं है, तो परिवार में अगर एक लायकदार ऐसे हो गए तो इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब अयोध्या से लड़ावा जाए बहुत अच्छी बात है। राम जी पूरे परिवार के कल्याण करें। तो भैया कहते हैं कि धर्म अधर्म लोगों को नहीं मालूम होता, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता क्या धर्म क्या धर्म। और एक यदि कोई ढंग का निकल जाए तो पूरे परिवार को तार देता है, पूरे परिवार का पुण्य कर्म कर देता है। तो अगर वो ऐसी निकली है तो उनको अयोध्या जी से लड़वा दीजिए, इनका भला हो जाएगा, इनके पूरे खानदान का। बात तो सही है, बात में दम तो है भाई। प्रोफेसर साहब कहते हैं कंप्लीटली एग्री सर, सच्चाई यही है। और देखिए पढ़ी लिखी महिलाओं का क्या कहना है, उसको भी देख ले, वो किसको वोट देने जा रही है। देख रहे हैं इतनी सारी जनता को देख रहे हैं, हमें रोजगार दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने, तो हम तो उनको वोट देंगे। अखिलेश को नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम ही आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, योगी आएगा, मोदी आएगा। हाँ जी, अखिलेश का नहीं आने चाहिए। नहीं आएगा अखिलेश के राज में ऐसे जनता निकलती थी बताओ, महिला घर से बाहर निकलती थी? नहीं निकलती थी ना। मोदी के राज में, योगी के राज में महिला बाहर निकल रही है, आ रही है, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। अखिलेश तो कह रहे हैं महिलाएं बर्बाद हो गई योगी के राज। कौन कह रहा है? अखिलेश ही तो कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे ना, महिलाएं नहीं कह रही तो अखिलेश को रहने दो। जो बेरोजगार थी उनको रोजगार दिया गया, जो घर पे रहती थी आज उन्होंने बाहर निकल के वो चीजें देखी हैं जो कभी वो जानती तक नहीं थी। वो यहाँ तक क्या कभी आ पाती? ये उनकी ही देन है जो यहाँ आई है, उनके भाषणों को सुना है, वरना बस टीवी में ही देखते हैं। पहली बार, आज तक हमने नकलों की शक्ल नहीं देखी, पहली बार आए देख रहे। आज तक हमने नकलों की शक्ल नहीं देखी, पहली बार आए। पक्का ये आगरा से आई है, क्योंकि आगरा में लखनऊ को नकलऊ बोलते हैं और क्यों को चौं बोलते हैं। अगर वहाँ किसी कुछ बात हो रही होगी और उसको बीच में सवाल आ जाए तो अपन पूछते
पूछते हैं क्यों, तो वहाँ बोलते हैं चौ। आगरा वाले कुछ लोग होंगे तो शायद उनको पता चल गया होगा। खैर सब उल्टा नहीं, वो भाषा ऐसी है वहाँ की, नकलो ही बोलते हैं, वो शुरू से ही है। तो है सब जगह की अपनी अपनी भाषा, अपना अपना मजा। अयोध्या को अयोध्या जी बिल्कुल अयोध्या जी, हाँ राकेश जी हैं बिल्कुल। खैर चलिए साहब, इतनी सारी लोगों की बात सुनी, शेरो शायरी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। कि पहले मैं आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा फिर चुनाव लड़ूंगा, तो मैं सोचा पहले मैं ही पूछ लूं कि आजमगढ़ की। मैं आजमगढ़ पहुंच गए साहब, आजमगढ़ की जनता क्या कह रही है सुनिए। अखिलेश यादव को बता रहा हूँ, समधी भी आ गए हैं और बहू भी आ गई है, समधी भी आ गए हैं और बहू भी आ गई है, इंतजार करो वे अखिलेश, बहुमत भी आ रही है। तो भैया बहू आ गई है, बहुमत भी आ रही है, क्या लोगों ने मतलब बिल्कुल लंका लगा रखी है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्यों है आखिर ऐसा मिजाज, क्या कारण है? कुछ तो बात होगी कि लोग एकदम से चाहते कि नहीं योगी ही दोबारा है। इतना कितना एक अजीब टाइप का खौफ है लोगों के मन में, कानून व्यवस्था को लेकर तो बिल्कुल डरे हुए से। और अगर ये जितनी भी दम है ना, बस योगी की दम से ही है, बीजेपी मोदी योगी, बस बाकी हिंदुओं में कोई दम नहीं। क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है, ये अगले वीडियो में देखिए आप। जो डर है इनका, खौफ है, वो क्यों, सुनिए। जैसा पहले था 2017 से पहले जैसा था ऐसा ही हो सके, फिर भी जो सरकार यहाँ बदल गई और सरकार यही रही तो फिर मजे ही मजे हैं बस। सरकार यही रहनी चाहिए, और यदि ये बदल गई तो अब तो टाइम भी लग रहा था कुछ, अब तो सरकार बदलते ही अपना बिस्तर बोरिया बांधना पड़ेगा, एकदम चल दो जी अपने घर को, दूसरी जगह चलो कहीं सी और। तो आपके मन में डर है? बिल्कुल पूरा डर है जी, इसमें क्या दो रहा है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, पूरा डर है। जैसा पहले था 2017 से पहले जैसा था ऐसा ही हो सके, फिर भी जो सरकार यहाँ बदल गई और सरकार यही रही तो फिर मजे ही मजे हैं बस। सरकार यही रहनी चाहिए, और यदि ये बदल गई तो अब तो टाइम भी लग रहा था कुछ, अब तो सरकार बदलते ही अपना बिस्तर बोरिया बांधना पड़ेगा, एकदम चल दो जी अपने घर को, दूसरी जगह चलो कहीं सी और। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है। पिछली बार तो टाइम भी लग रहा था, इस बार तो यदि सरकार बदली तो बोरिया बिस्तर बांध लो, चलो अपने घर को चलो। मोदी का विरोध मतलब विकास सुरक्षा का विरोध है सर, वो तो देश का ही विरोध है एक्चुअली, ये स्थिति है अभी, ये इसलिए लोग इतना डरे हुए हैं। खैर बहरहाल, डराने वाले जो मौलाना है उनके लिए एक संदेश है, योगी जी का एक पुराना वीडियो है, संदेश भी देख ले लो। मैं कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं, और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे, इसके अलावा कोई ठोक ठिकाना नहीं बचेगा। एकदम क्लियर है जी, पर जागते नहीं लोग, तो इन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं, दिक्कत वहाँ है, खुद में नहीं जाते, इन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं। माय प्रेजेंट असेसमेंट 270 ±5, व्हाट डू यू से सर? नहीं सर, इट विल बी टू अर्ली, अभी तो कुछ दिन पहले हमने कुछ असेसमेंट दिया था, क्योंकि अभी भी जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसका एटीट्यूड बड़ा लेड बैक एटीट्यूड है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो काफी प्रॉब्लमेटिक होगा, काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। उसको जो लग रहा है ना कि हम तो जीत गए, जीते जिताए, बस ये चीज हरवा देगी आपको। खैर मोदी जी का कैरिज्मा, योगी जी का कैरिज्मा वो तो है, लेकिन ग्राउंड पे तो बंदा चाहिए ना वोट डलवाने के लिए, वरना क्या करोगे आप? 20 करोड़ की संपत्ति है और पत्नी डिंपल के पास 13 करोड़ रुपए। लखनऊ में एक आलीशान बंगला है, 3 जगह जमीन है, और बहन जी के क्या कहने, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। लखनऊ और दिल्ली में आलीशान महल, रानियों की तरह जिंदगी बिता रही हैं। साफ है, संत का परिवार न दोस्त न रिश्तेदार, किसके लिए कमाएगा? सिर्फ आपकी सेवा ही उसका धर्म है। दूसरी ओर इन लुटेरों के लिए सत्ता सिर्फ लूट का जरिया है। आगे फिर चुनाव है, फैसला सोच समझ कर करना। तो भाई वीडियोस तो बहुत सारे वायरल हैं, बात तो सही है, एक तरफ योगी जी हैं, बात दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अकूट धन संपदा इकट्ठी कर ली, पुश्ते उनकी खाएंगे। चुनाव आंदोलन 1000-2000 करोड़ तो मायने नहीं रखते सर, 200-400 करोड़ रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं इनके। करीब किसान आंदोलन जो अभी खत्म हुआ, बताया जा रहा 7000 करोड़ रुपए का किसान आंदोलन हुआ, इकट्ठे हो गए, उसमें कुछ 35,000 करोड़ के आसपास इकट्ठे हुए पैसे, खा गए लोगों के पैसे, खा गए, पता नहीं है पैसे कहाँ, उसका कोई हिसाब नहीं है। जो मेन 30-35 लोग थे उनके खाते में पैसा आया, पैसा गया कहाँ मालूम नहीं। इतना पैसा है इन लोगों के पास, सोचिए इतना पैसा हो तो आप और हम क्या करेंगे? आराम से तान चद्दर सोएंगे, बैंक के ब्याज में अपनी जिंदगी निकल जाएगी। और ब्याज कभी खाना नहीं चाहिए, इस पर हम किसी दिन एक वृहद टॉपिक करेंगे, किसी कीमत पर भी ब्याज नहीं लेना चाहिए। खैर, तो वो जो लोग डर रहे थे कि अगर सरकार नहीं आई तो ऐसा हो जाएगा, क्या सही डर रहे थे? एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, और न्यूज एंकर के साथ का ट्रेलर है, तौकीर रजा साहब, सुने जरा। नहीं मैं भी तमीज में कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखा दो। आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, हिंदुओं को
गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा। गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। मत तोड़ दिया जाएगा, मत करो, बदतमीजी मत करो। कैसे? जो कमलेश तिवारी के साथ क्या वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? एक सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा मैं, ये मुद्दा चलते हैं। तौकीर रजा साहब नेशनल टेलीविजन पर देश के जाने माने एंकर के साथ, नेशनल एंकर बोल दें गलत नहीं होगा, नेशनल टेलीविजन पर नेशनल एंकर के साथ, वाह कौन है तौकीर रजा साहब, ये खड़े, वाह क्या बात है, क्या बात है साहब, गजब भाई गजब। तो सही डर लग रहा है भाई लोगों को। ये तो आलम तब है जब सत्ता में नहीं है, सत्ता दूसरे की है, विरोधियों की सत्ता है, उनके विरोधियों, तब ये आलम है। अगर सत्ता इनके पास होती तब क्या करते? तो आप इतना बोल थोड़ी पाते, तो आपको घर में घुस के मारे, तब आपको घर में घुस के मारते हैं। इतना बुरा हाल। ये तो कांग्रेस का हाल है, समाजवादी के थोड़ी थे। तो अभी तो बात समाजवादी पार्टी की हो रही है। समाजवादी के क्या विचार है वो भी देख लीजिए, क्यों लोग इतने डरे हुए। तस्लीम सपा विधायक है नजीबाबाद से, जरा इनकी भी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं भाई साहब आपके लिए। नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों के जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता, परिपक्व नेता पक्का। वाह क्या नेता है। नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों के जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता, परिपक्व नेता पक्का। तो भाई साहब ये हालत है। सही डर रहे हैं लोग, गलत नहीं डर रहे कि अगर ये लोग आ गए तब क्या होगा। ये लोग आ गए तो समझ लीजिए खेल ही लग जाएगा। अब क्या करना है, ऐसे में क्या कर सकते हैं? चलिए थोड़ा और देख लें। और जो इनके खुद के लोग हैं उनके साथ क्या हाल है, उनका भी हाल देख ले। रुझान आने शुरू हो गए साहब, रुझान आने शुरू हो गए। जब अपनों को ही नहीं छोड़ा तो हम और आप लगते गए, जनता तो वही लगती नहीं है। मेहनत की है 13 सालों से मैं कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाई भी रही हूँ। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना खर्चा किया, मैं रात दिन मेहनत करती थी कांग्रेस के लिए। मैंने जितनी मेहनत करी आज तक किसी ने मेहनत नहीं करी। और आज देखिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। 6 सीटें हैं, 6 सीटों में 2 महिलाओं के बनता है। वो 2 महिलाओं को भी इन्होंने प्रियंका दीदी ने जो है टिकट नहीं किया और एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जो पहले कभी कांग्रेस में आई नहीं, कभी कोई झंडा डंडा नहीं उठाया, कोई धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। ऐसी महिला को जो है उन्होंने टिकट दिया। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका दीदी, आप तो कह रही थी कि जो संघर्षशील महिला है, जो मेहनती महिला है, जो आपके लिए मेहनत करती है, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करती है, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। ये क्या हुआ मेरे साथ, इतनी नाइंसाफी क्यों की? मैंने तो हर जिम्मेदारी निभाई, ऊपर से आदेश आए कि बिलो हो गया कि आपको बूथ वाइज लिस्ट तैयार कर दी है। मैं घर घर जाके बूथ वाइज लिस्ट तैयार करके आई। एक बूथ पे से 10 नाम, टेलीफोन नंबर, उम्र, जाति मैंने सब तैयार किया। यहाँ आज तक जितने भी कैंडिडेट है किसी ने बूथ वाइज लिस्ट तलक नहीं दी। मैंने बूथ वाइज लिस्ट भी दी। मुझे 12-13 साल हो गए कांग्रेस में। पिछली योजना में भी कहा था कि तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन गठबंधन होने के कारण जब भी मेरा टिकट कैंसिल हो गया था। प्रियंका दीदी आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो परिवार भी नहीं बनाया अपना, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में पहचान बनानी है। परिवार भी नहीं बनाया, बाकी सब तो ठीक है, बूथ की लिस्ट, फलाना ढिकाना, ऐसा वैसा, वो सब तो ठीक है। परिवार भी नहीं बनाया कि मुझे समाज में पहचान बनानी है, आगे बढ़ना है। बड़ा गजब का पागलपन है यार, बड़ा गजब का पागलपन है। ऐसा भी होता है लोग, कमाल है। मथुरा में शैलन जी कहते हैं, मथुरा में ऑटो वाले से पूछा बाबा या साइकिल, तो बोला बाबा। मैंने पूछा बाबा ने तो काम टाइट करा है, काम धंधे बंद करवा दिए। बोला 4 पैसे कम मिले पर योगी ही आएंगे, गुंडाराज तो नहीं होगा। ओ क्या बात है, वेरी गुड, मतलब एकदम क्लियर है। चलिए और सुने इनकी व्यथा सुन लें पूरी। कैंसिल हो गया था। प्रियंका दीदी आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो परिवार भी नहीं बनाया अपना, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में पहचान बनानी है, मुझे समाज में पहचान बनानी है। मैंने इतनी मेहनत की, रात दिन मैंने अच्छा खाया न पिया, लेकिन मैंने कांग्रेस पे खर्च किया। मैंने दिन रात मेहनत की, इतना मैंने जनाधार बढ़ाया कि आज तक किसी ने नहीं बनाया। सुभाष शर्मा जी ने भी कहा कि बहुत मेहनती लड़की है, प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे जो कहा कि बहुत मेहनती लड़की हो, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। धीरज गुज्जर जी ने भी मेरी मेहनत देखी और कहने लगे कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा, तुम्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ है, आज मेरे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है? मुझे इंसाफ चाहिए प्रियंका दीदी। भैया अरे भैया इंसाफ चाहिए प्रियंका दीदी। आई खतरनाक रोना पीटना ना, ऐसा इतना मत रो भाई। रेबू वर्देल जी का पॉलिटिक्स जस्ट गुड फॉर ग्रीड, नॉट फॉर सर्विंग द कंट्री। वाओ, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। वरना देश का काम करने के लिए कहीं भी काम कर सकते हो, कोई ऐसा आवश्यक नहीं पॉलिटिक्स में जाना है। पापा इज लुकिंग फॉर शरिया, एब्सोल्युटली, अगर आए तो यही होगा। तो भाई ये स्थिति है, कुछ नहीं मिला इन्होंने, सब कुछ पैसे भी लगाए, ये भी लगाया, वो भी लगाया, बेचारी गरीब सी दिख रही है, इतने पैसे तो होंगे भी नहीं इनके पास, बहरहाल लगा लिया। परिवार भी नहीं, मतलब शादी नहीं करी इस चक्कर में कि मैं तो कांग्रेस
कांग्रेस में आगे बढ़ूंगी। और कांग्रेस में आगे बढ़ने का तरीका क्या है वो हम आपको एक लाइव में दिखा चुके हैं, जो उसी को टिकट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है साहब? ये तो भाई मेरा जहां मैं तो कहता हूँ इनको खड़े हो जाना चाहिए, फिर चुनाव में नहीं मिला तो खत्म बात। ठीक है ना, निर्दलीय खड़े हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने इतना काम किया है तो भाई आप निर्दलीय खड़े हो जाइए, जनता आपको वोट देगी, ऐसा नहीं कि नहीं देगी। ठीक है ना, दिमाग नहीं लगा सर, दिल भी लगाया होगा पता नहीं किस किस से धीरज जी, तो भी राजनीति की है थोड़ी। चलिए, अदिति सिंह विधायक सदर रायबरेली क्या कहती हैं? सेवा में श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भरका को लिखा है कुछ लेटर। महोदय, आपको अवगत कराना है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। धड़ाम, ओई तेरी तो इतना खतरनाक, सीधे फटाक अदिति सिंह ने लंका लगा दी, टाटा बाय बाय गया। लो भैया अदिति सिंह तो गई, अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा कालिया? उत्तर प्रदेश में तो खैर चल ही रहा, उत्तराखंड में भी तो चुनाव है, निजी लालच से देशद्रोही तक बन जाते हैं वहाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। उत्तराखंड का भी हाल देख ले जरा। ओहो, ये भाई माई आई है भाई, कुछ कह रही, सुनो भाई। यहाँ के लिए तो सब कुछ कर दिया। आपके लिए क्या करा? आपको कुछ नहीं दिया, राशन नहीं दिया आपको, बताओ। राशन दिया, राशन भी दिया, सब कुछ दिया। गरीबों को जो बेरोजगारी है उनकी दिया, सब कुछ। अब दिएगा, दिए पानी दिया? पानी कहाँ दिया? दिया पानी, घर घर में दिया। अच्छा, घर घर में। पहले कहाँ से लाते थे आप पानी? पानी पाए गठेरे से। अच्छा, और अब तो ऊपर से नल लग गया। अच्छा, ये वो वाली स्कीम बता रही है, वो नीले पाइप वाली। हाँ, जो आपके घर में आ रहे हैं ना, नीले नीले वाले पाइप। हाँ, वही घर घर में नल लग गया अब तो। मोदी जी ने दिया। पहाड़ की महिलाओं को भरोसा है मोदी जी पे। मोदी जी ने दिया और किसी साला ने कुछ नहीं दिया। जी, साला ने कुछ नहीं दिया। जी, मोदी जी ने दिया और किसी साला ने कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने दिया और किसी साला ने कुछ नहीं दिया। जी। दादी तो गाली गलौज पे आ गई भाई, गुस्सा हो रही है। मोदी अच्छा है। मोदी जी भलो आदमी होन, और मोदी जी के अलावा कोई और आएगा तब भरोसा है कोई और आएगा वो करेगा ये काम। कोई नहीं पहचानते हैं। अच्छा, किसी को नहीं पहचानते। जी, ये मोदी जी को पहचानते। जी। कितने आए कितने गए। जी, बढ़िया। मोदी जी तेरा है और मुझेरा है और मुझेरा है और मुझेरा है और कोई नहीं। पता नहीं हमें इन्होंने क्या बोला, शायद लास्ट में कोई गाली दे दी तो बता रही है उनके बगल में जो बैठे कि भाई सब आ रहा है इसमें। बहरहाल दादी ने तो भाई एकदम 100 नंबर से मोदी जी को पास कर दिया, बाकी लोग देख ले। कहते हम किसी को जानते नहीं, देखा ही नहीं, हम किसी को नहीं जानते। बीजेपी विल विन 312 354 सीट, महेंद्र गौतम जी कहते हैं। महेंद्र गौतम जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है। जिस तरह से अभी तक चल रहे हैं, अगर उसी तरह पे चलेंगे तो मुझे जमीनी हकीकत शायद आपसे ज्यादा मालूम। एक एक कार्यकर्ता की एक एक खबर, एक एक गली की खबर हम पर रहती है। और मैं आपको जब बता रहा हूँ कि कार्यकर्ता सिर्फ नेताजी के साथ फोटो खिंचाने में व्यस्त है, तो ये समझ लीजिए ये डूबने का बिल्कुल पूरा इंतजाम है, बिल्कुल पूरा इंतजाम है बीजेपी के डूबने का। ठीक है, तो अगर यदि आप कार्यकर्ता, यदि आपका बीजेपी से कोई टच है तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, उन तक पहुंचना चाहिए कि आपका कार्यकर्ता तान चद्दर सो रहा है, ये आपकी हार की गारंटी है। ठीक है, इसलिए इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग चल रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कार्यकर्ता जमीन पर उतर के काम करे। He's unmarried, even पप्पू also unmarried। अभिजीत जी मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? चलिए और सुन ले, दादी ने कह दिया तो भाई बहुओं की भी तो सुन लो, वो क्या करेगी। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। मोदी जी होनी चाहिए हमारे, हम उनके साथ हैं। मारपीट क्यों नहीं चाहिए, हम मोदी जी के साथ हैं। जो काम करेंगे उसी के साथ। मोदी जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए, सब कुछ। वैक्सीन फ्री लगाई, पहले बुड्ढों को लगाई। ये चोर ने कांग्रेस से मिलकर क्या बोलते, वैक्सीन नहीं लगाई। ये बीमारी क्यों फैली है? बीमारी अब तक पैर जमे है उस बीमारी के, नहीं लगा के ना कांग्रेस ने। कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे बच्चे तक से मोदी जी की सरकार पेट भर रोटी भात तो खा रहे हैं, अच्छा भी नहीं खा रहे, तो उसमें खुश है सर। हम मोदी जी को देखकर हम उनके साथ हैं। जो कहेंगे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, वो हमसे, हमारे कहने से जो होगा वो करेंगे। बीजेपी की सरकार होनी। सब मोदी योगी चल रहा है। देवू जी कहते हैं मोदी योगी हर समय थोड़ी रहेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी योगी ही चल रहा है। वो किसी ने लिखा एसपी वाले रोज एक्टिव दिख रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व सेक्शन है, समाजवादी पार्टी वाले लोग रोज एक्टिव दिख रहे हैं, प्रोबब्ली बिकॉज़ दे आर पेड और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर जो भी रीजन। ठीक है, आईटी सेल टोटल फेल सपोर्टर्स इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट बी। देखिए सर शशांक मिश्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आईटी सेल हो या कोई भी सेल, अभी योगी जी ने धन्यवाद भी दिया। अभी दोबारा एक प्रेस कोई उनकी गूगल मीट थी या क्या था, उसमें उन्होंने धन्यवाद दिया तमाम सारे उन लोगों को जो उनके लिए दिन रात काम करते हैं। आप इस बात को तो समझ लीजिए, आईटी सेल अपनी जगह काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आईटी सेल से, अगर आईटी सेल का कंपैरिजन करेंगे ना आप जैसे राष्ट्रवादियों से, जो आईटी सेल से नहीं जुड़े, जिनका बीजेपी से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन वो अपने मन से कर रहे हैं सर, इनका फिगर इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और महात्मा गांधी का कोई बुत लगा हुआ एमजी रोड पर, उतना फर्क हो जाता है ना, इतना फर्क आ जाता है कि आप लोग जो काम कर रहे हो ना सर, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, 1 to 1। और आप लोगों को करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपने आज से टारगेट बनाना है। सबसे पहले आप पूरे दिन भर आंख बंद करके जब आपको 10-10 मिनट का समय मिले, अपने रिश्तेदार ढूंढिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, दोस्त रिश्तेदार, दूर का, पास का, इधर का, उधर का, लिस्ट बनाइए पूरी लंबी चौड़ी उत्तर प्रदेश के लोगों की, और फोन लगाइए 1 to 1 फोन लगाइए, और फोन लगाकर उनको कन्विंस कीजिए कि आपने गुंडा राज को चुनना है या आपको इस राज को चुनना है, आपको किसको चुनना है, आपको कौन सा राज आपको ज्यादा पसंद है और क्या करना है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजों को लेकर हो सकता है कुछ
कमियां हो, कुछ खामियां हो, कुछ गुस्सा हो, उस गुस्से को भी दूर करना आपका काम है, उनको कन्विंस करना आपका काम है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपको ये भी कहना पड़ेगा मेरी वजह से वोट देना, ऐसा भी कहना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो यही लगता है कि नहीं देंगे, वो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, तो उनसे कहना भैया तू घर पर बैठ, तू कहीं मत जाना वोट दे, ठीक है ना। तो ऐसा भी बेटर है, बिकॉज देखिए आप एक चीज को समझिए, आपके यहाँ सेंध लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं और आपको काम करना है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता तो नहीं निकल रहा, तो जमीनी कार्यकर्ता नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे आप, तो है ना देश के किसी भी कोने में बैठे हुए। इतना सा यूपी है, मात्र 80 सीट है, बाकी 303 तो अपनी है, तो इधर वाले फोन लगा सकते हैं ना, तो शुरू कीजिए इसको, सैटरडे संडे से इसको शुरू कीजिए, लगातार इसको लगातार इतना करना है कि आप एक व्यक्ति को 4 बार लगा सके, इतने कॉल सबको लगाने हैं पर डे का। अगर मान लीजिए हमने 10 कॉल भी लगाने हैं, 20 कॉल भी लगाने हैं, डिपेंड करेगा आपके कितने रिश्तेदार, कितनी जान पहचान है, उस हिसाब से आप कीजिए, राइट, क्लियर है। तो इस तरह से काम करेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जरूर बताते रहिएगा जो भी कोई बीजेपी का मिल गया, भैया आपका कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिख रहा है, आप अपने कार्यकर्ता को जमीन पर उतारे, वो ज्यादा आवश्यक है। आपके हिसाब से कितनी सीट आएंगी बीजेपी, यदि यही स्थिति रही तो सर 230, अगर अभी जो स्थिति है ना 230 के आसपास रहेगी, हो सकता है इससे और खराब हो जाए। अगर सबने मिलकर काम किया तो हो सकता है परिणाम अच्छे आए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, हवा बहुत अच्छी है, अंडर करंट सब कुछ बहुत अच्छा है, पर सर वहां बूथ पर बंदा चाहिए ना, ले जाकर वोट डलवाने वाला बंदा तो चाहिए ना, कि चलो काकी चलो, वरना तो आदमी सोता रहेगा। बीजेपी का वोटर सबसे लेड बैक एटीट्यूड वाला वोटर है, कभी नहीं जाता निकल कर खुद। अभी किसी ने लिखा ठंड भी तो है, मेरे लिए ठंड नहीं है, क्या मुझे ठंड नहीं लगती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, ठीक है। सब अपना काम करना चाहिए, ठंड और इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसलिए अपने मन से गलतफहमियां लोग दूर कर ले, और इससे अगर यही एटीट्यूड रहा तो आप पीछे ही जाने वाले हो, आगे नहीं आने वाले हो, इसको भी याद रखिएगा। 230 से पीछे ही आने वाले हो, आगे नहीं जाने वाले हो, तो एटीट्यूड चेंज कर ले, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। आइए आशु सिंह जी कहते हैं प्लीज टॉक अबाउट गेट 22 पोस्टपोन। सर ऐसे तो मेरे आपकी कोई बात हुई नहीं है, फोन आज मैंने अलबत्ता उठाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं समझता हूँ इतना तो शायद कंसेशन आप लोगों को भी देना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि फोनों की संख्या, मतलब कॉल्स की संख्या कोई कम नहीं हुई, बल्कि इनफैक्ट और बढ़ गई, दनादन लोगों ने दिन में भी 7-7, 8-8 कॉल ठोक दिए। जब ये पता है कि तबीयत खराब है, कॉल नहीं उठेंगे तो फिर तो उसी हिसाब से कॉल करना चाहिए ना, नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा ना, कल प्रयास करते हैं, राइट, ठीक है ना। अगर आप बताएंगे तो आपसे सुनेंगे, समझेंगे मुद्दे को, उसी के बाद ऐसा थोड़ी कि रेडी रखना है आपने कट कट गूगल की तरह टाइप किया और इधर एनालिसिस शुरू हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि लोग जी रहे हैं बीजेपी और मोदी, योगी और बीजेपी के दम पर। मकान बिका हुआ, मकान खाली करना, कल हमने ये न्यूज आपको दिखाई थी, मध्य प्रदेश के रतलाम में ग्राम सुराना में डरे समय हिंदुओं ने कहा प्रशासन मुस्लिमों से बचाए वरना हम छोड़कर जा रहे हैं, ये उनकी चिट्ठी भी थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर है रईस पठान, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी मेंबर है, कहते हैं मेरी सुराना गांव और रतलाम के सभी मजहबी भाइयों और बहनों से अपील है कि परेशान ना हो और अपनी जगह न छोड़ें। मैं अभी तुरंत वहां के एसपी और डीएम से इस मामले की रिपोर्ट मंगवाकर त्वरित कार्रवाई कर पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाता हूं। भाई आपकी बात में दम तो है, आप लोग आवाज उठाते हो तो फर्क तो पड़ता है, सोशल मीडिया की ताकत तो है, फिर क्या। लेकिन कुछ कार्रवाई शुरू हो गई, क्या हुआ, अरे रे बुलडोजर पहुंच गए, मामा जी के बुलडोजर पहुंच गए साहब। और मामा जी के बुलडोजर ने क्या किया, पुराने अपराधी गुंडे थे मयूर खान, शेरू उर्फ शेर अली और हैदर अली, इन तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया, जेल भेज दिया गया, जिला बदर की कार्रवाई शुरू कर दी गई और मकान जो इनके जो घर थे, मकान थे, वो तोड़ दिए गए, इलीगल थे, अवैध जगह पर बने हुए थे, अवैध मार्केट बनाई हुई थी इन्होंने, अवैध मार्केट इनकी पूरी तोड़ दी गई, ठीक है ना। घर पर भी इनके बुलडोजर चल गया, टकाटक टकाटक टकाटक, ठीक है। अब आपको कहीं घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, रतलाम वासियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा कहाँ होता है, ये वहीं हो पाता है जब बीजेपी की सरकार होगी, बाकी जगह नहीं हो पाता। तो आप लोग जो जीते हो ना वो बीजेपी के दम पर जीते हो, बस यही प्रॉब्लम है, यही मेरा और आपका मतभेद हो जाता है। सरकार किसी की भी हो, अपने दम पर जियो, बीच पार्टी के दम पर मत जियो। नितिन जी सच बचाओ, मेरे परिवार ने 2014 से पहले कोई वोट नहीं देता था और हम लोग जनसंघ से हैं, बट 2014 में पहली बार मेरा वोट था, तब से सबको बीजेपी। अच्छा, और चिके सिंह राठौर जी, राठौर साहब, तो सर पहले भी देना चाहिए था, बहरहाल नहीं दिया, दे रहा है दुरुस्त है, आप दे रहे हैं, वोट देना आवश्यक है, ठीक है। तो ये तब वो पता है जब आप लोग सत्ता में होते हैं, जब सत्ता में नहीं होते तब तमिलनाडु में पिट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। तमिलनाडु में उन्होंने जाकर बोल दिया मंदिर में से आवाज नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सत्ता में नहीं हो, लड़ने की आपके अंदर ताकत नहीं है। सत्ता में लाने में आप तो 100 सवाल करते हो, ऐसा क्यों, तो वैसा क्यों, तो मेरे को ऐसा नहीं मिला, मेरे को पेट्रोल महंगा मिलता है बाबा, होता ना आप लोगों के साथ बहुत सारे सवाल होते हैं ना, मेरा को बिजली महंगी मिलती है, मेरे को चोरी करने को नहीं मिल रही ना, टैक्स देना पड़ता ना, तो सोच लो भाई, टैक्स, बिजली चोरी, 100 रुपए पेट्रोल, ये मंजूर है, या लड़की घर में से खींच के ले जाए आदमी वो मंजूर है, खींच के क्या बोला जाए, घर के बिस्तर पर ही इस्तेमाल हो जाए वो ज्यादा मंजूर है, विचार कर लेना, बता देना। उन राज्य से भी आप निकल कर आए, नए लड़कों को बात समझ में नहीं आई, उन्होंने वो देखा नहीं। इन प्रेजेंट बैच आई हैव 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम यूपी, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माय कंट्रीब्यूशन। आगे आप समझदार हो सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई इतना समझदार ना बनिए, थोड़े बुद्धू बने रहिए, है ना, जो आपके लिए काम कर रहा है उसके साथ खड़े रहिए, ठीक है। एमपी प्रोस्टिट्यूशन का हब क्यों बनता जा रहा है सर, मुझे ऐसी जानकारी नहीं, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे भेजिएगा, है ना, हम भी देखना चाहेंगे कि ऐसा कैसे बनता जा रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली में, नाम नहीं लूंगा कॉलोनियों का, बड़ी बड़ी कॉलोनियां, अभी आग लग जाएगी लोगों को, बड़ी बड़ी कॉलोनियां साहब, बड़ी पॉश कॉलोनियां, दोस्त कॉलोनी, फलानी कॉलोनी, ठिकानी कॉलोनी, उनके फ्लाईओवर के नीचे देख लेना टकाटक खड़ी हुई लड़कियां मिलेंगी। आप क्या करती हैं, किस लिए खड़ी होती है, शाम को ऑफिस जाने को खड़ी होती है, उनका ऑफिस शाम को ही खुलता है। मुंबई में वीटी पर चले जाइए, कैसे ऐसी शर्त क्या रहे, ठीक है। और बताओ बहुत सारी जगह सर, बहुत है, इन 2-4 इलाकों में जितनी लड़कियां खड़ी होती हैं, मैं नहीं समझता पूरे भारत में इतनी कहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। दुनिया घुमाऊं यार, कोई ऐसी जगह नहीं जो मेरी नजर से चूकी हो, ठीक है। चलिए तो अगली खबर की तरफ चलते हैं, बीच में एकदम से कुछ दूसरी बात आ गई। तो जीते हिंदू इन्हीं की दम पर है, लेकिन होता क्या है, From genocide calls to fantasizing rapes of Muslim women. Every aspect of Muslim life is under threat. Oh my God. अरफा खानम, पुरानी शेरवानी, शेरवानी, तो क्या कहती हैं? Muslims are being attacked left, right and center with complete impunity to the majoritarian criminals. Oh ho. For Muslims, India has become one of the most unsafe places in the world. मार ही डाला, तो छोड़ दो ना दीदी, काहे इतना परेशान हो रही हो, छोड़ दो, काहे इतने लिए परेशान हो, इतना इनको लगता है साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कल का इनका ट्वीट था, कल की ये घटना भूल गई,
नाम हीरा। हीरा का अपराध क्या? हीरा का अपराध यह है कि इरफान ने इनकी बहन के साथ बलात्कार किया, तो इन्होंने FIR दर्ज करा दी बलात्कार की। तो इरफान जब बाहर निकला, तो इरफान आया, जेल से बाहर आते इरफान ने अपने भाई मोहम्मद शान को साथ में लिया और गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ये दिल्ली की राजधानी में हुआ। वो कत्ल कर रहे हैं, वो कत्ल करते हैं तो होते नहीं चर्चे, हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये तो कत्ल कर रहे हैं तो कुछ नहीं, और बात हो रही जीनोसाइड की, फलाने कॉल की, ठिकाने कॉल की। अरे तुम्हारे लिए क्या, कौन सा कॉल कह दिया, कौन सा फैंटेसाइज कर लिया तुम्हारे साथ रेप का, किसने कर लिया? वो 4 बच्चे खेल लिए, सुल्ली बुल्ली उसी पे अभी तक लगे हुए हैं, और वो भी कांग्रेस का निकला। तुम तो घर में घुसकर बलात्कार कर रहे हो, बलात्कारियों, गैंगरेप कर रहे हो तुम लोग तो घर में घुसकर, और कोई अगर लिखवा दे, रिपोर्ट लिखवा दे, तो तुम बाहर आके गोली मारोगे उसको। अरे भाई, ये जीनोसाइड से भी बड़ा जीनोसाइड है भाई। ये तो पिक एंड चूज एक एक करके आप मार रहे हो। और इसको इसलिए मार दिया क्योंकि भाई ये भी टीका ही लगाता था, इसलिए मार दिया। ये भी थोड़ा एक्टिव था। तो हिंदू कार्य में जो एक्टिव रहेगा उसको तो किसी भी बहाने से मारा जाए, सीधी बात। मोदी जी कहते हैं पीपल नीड टू रियलाइज दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इफ समथिंग हैपेंस टू मोदी एंड योगी, बीजेपी इज डन एंड इट्स वेरी फ्यू पीपल इन बीजेपी लाइक मोदी एंड योगी। एब्सोल्युटली मोदी जी, यही बात हो रही है। तो ठीक है भाई, ये हालत। आइए अब एक वीडियो और देख ले, हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए। जहां बीजेपी की सरकार है बस वहीं आकर पाओगे। देखिए दिल्ली में किसकी सरकार है, वहां कौन, किसने हौसले बुलंद कर रखे? वहां वो पागल कहता है, बोले मैं जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, फलान करूंगा, ढिकान करूंगा। आतंकवादियों के साथ जिसकी गठजोड़ है वो सरकार में बैठा हुआ है, मंत्री है साहब, तो इनके हौसले तो बुलंद होंगे ना, इनके नहीं होंगे तो किसके होंगे? आ जाइए जरा इस वीडियो को भी देखिए। जो लोग साउथ से हैं जरा वो इस आवाज को पहचानने का, समझने का प्रयास करें। यार कहते हैं तेरे राकेल मिल गया, राकेल मेरे क्या कहना सुना यार इतना कहता है जब कहता है अब मारादनाल उन्हें तंद्र सर कमाल की बात ये है, जिन्हें भाषा नहीं आती वो भी ज्ञान दे देते हैं, फलानी है, ढिकानी है, इधर की है, उधर की। अरे दादा, जिसको आती होगी वो अपने आप लिख देंगे ना, आप क्यों परेशान होते हो? ठीक है। तमिलनाडु की ये बच्ची है, इसने ऐसा बताया जाता है कि इसने जो कन्फेशन लास्ट स्टेटमेंट जो दिया, अब इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब ये इस दुनिया में नहीं है, ये इस दुनिया से जा चुकी है। इसको स्कूल में परेशान किया जाता था, ये कन्वर्ट नहीं हुई, इसके लिए इसको परेशान किया जाता था, इसको तंग किया जाता था। आखिरकार तंग होकर इसने सुसाइड करने जैसा कदम उठाया और अब ये इस दुनिया में नहीं। क्या ऐसा ही कहा, पोज हर फॉर कन्वर्जन बाय मिशनरी? ओके ठीक है, तो मतलब यही कहा। तो ये स्थिति है तमिलनाडु में, मंदिर भी टूट रहे हैं, जबरदस्ती कन्वर्ट भी किया जा रहा है, और नहीं होगा कन्वर्ट तो इस मुकाम पर पहुंचा देंगे तो आपको सुसाइड करना। मजे की बात देखिए कि पूरे नेशनल मीडिया ने इसको सुसाइड का केस बनाकर बड़े आराम से दफन कर दिया। कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे, कोई बात नहीं, सब सुसाइड का केस है। वो कह रही है कि मैं इसलिए मरी हूं कि मुझे फोर्स किया गया कन्वर्ट होने की, कोई बात नहीं कर रहा। हीरा की कोई न्यूज आई क्या? हीरा की कोई न्यूज मिली क्या? क्यों उसको जीने का अधिकार नहीं था? क्योंकि इसका नाम हीरा है, इरफान होता इसका नाम, तो इसको जीने का अधिकार होता। इसको जीने का अधिकार नहीं हीरा को। हीरा के जीने का अधिकार इसलिए सीज हो जाता है क्योंकि वो हीरा है। दूसरी बात, वो भजन मंडली में इधर उधर दुनिया जान में जाता है, तो उसको जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों जिंदा रखेंगे? कमाल। इस बच्ची को जीने का अधिकार नहीं क्योंकि ये हिंदू है, कन्वर्ट नहीं हो रही, मरती मर जाए। कोई नहीं उठाएगा सर आपकी आवाज, कोई नहीं। आप सिर्फ वहां शेर हो जहां आपकी सरकार है, और कुछ ज्ञान चंद आ जाते हैं ना ज्ञान देने, जो हराम के पैसे आप लोगों से खाते हैं, आप लोगों से पैसे खाते हैं जो, और फिर क्या आएंगे ज्ञान देने? क्या आएंगे? सरकारी फलाने, सरकारी ठिकाने, जिन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, लेकिन सिर्फ पैसे खाकर दूसरों पर उंगली उठाना जिनका काम, वो सरकारी यूट्यूबर बोलते हैं बहुत सारे लोगों को। जिसने भी मोदी योगी की बात करी, सरकारी यूट्यूबर। ये सही है जो मोदी योगी का नाम जबकि पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद में मजमा लगा लेते हैं, फॉलोइंग बढ़ गई, सब्सक्राइबर बढ़ गए, फिर पैसे कमाने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद में उल्टा बोलना शुरू कर दो, बोले आप दूसरी तरफ से मिल रहे हैं पैसे, ये तो दे ही रहे। तो जो लोग आपको ऐसे दिखे ना, जो हिंदू हित का नुकसान करते हैं, आपने पूरा सिनेरियो समझ लिया, कहाँ हिंदू हित है आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ आप जियोगे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपकी सरकार नहीं वहाँ आपकी क्या हालत है, बेटियों को सुसाइड करना पड़ रहा है, जहाँ सरकार है वहाँ बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग आपके दिमाग में नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनने क्या किया, उनने क्या किया, उनको बाहर कीजिए तुरंत। मैंने पहले ही बताया, फिर बोलता हूँ, 1 रुपया मत देना ऐसे लोग, ठीक है ना। आइए और आगे देखें और क्या चल रहा है। मंदिर में घुसा ऐसा, और क्या हो रहा है? देखो शांतिपूर्वक तरीके समझ जाओ, बता रहा हूँ आपको, नहीं तो क्या करोगे भाई। ये तोंद लेकर, ये मोटा गेंडा इतनी सारी औरतों के साथ, मुस्लिम औरतों के साथ, ये मुसलमान मंदिर में घुसाया और दादागिरी कर रहा है।
सील करा दूंगा मंदिर वंदिर सब। समझ में आ गई? आवाज बाहर तक नहीं आनी चाहिए। भिलाई के छत्तीसगढ़ का गायत्री मंदिर में कुछ मुस्लिम घुसा, पंडिताइन को और पंडित जी को खूब धमकाया, बोले स्पीकर बंद करो, माइक बंद करो, ये सब नहीं चलेगा। और बोले सब बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो समझ लेना। तो भैया समझ लेना गायत्री मंदिर वालों, भिलाई वालों, फिर मत कहना बताया नहीं था। अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी ये स्थिति है, तो आप सिर्फ वहीं कर सकते हो जहाँ आपकी सरकार है, बाकी कहीं कुछ नहीं कर। ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वहीं बन रहा है जहाँ आपकी सरकार है, राम मंदिर वहीं बन रहा है जहाँ आपकी सरकार है, बाकी जगह तो आप अपने मंदिर खोते चले जा रहे हो। विश्वास नहीं हो रहा? आइए राजस्थान का एक टूर करा दें आप। फोटो हमारे पास बहुत पहले आई थी लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने नहीं किया, लेकिन आज वीडियो आ गया तो हमने कहा चलो वीडियो चला देते हैं। उसी के परिसर में, उसी परिसर में एक छोटा शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के ठीक ऊपर, शिव मंदिर के शिखर पर बड़े षड्यंत्र पूर्वक हरा कपड़ा लगा करके मजार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने कल यहाँ सामने ही मानक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। यहाँ रिपोर्ट दर्ज हो गई है पहली बार। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव पंचायत जो है यहाँ पर, आप सब लोग एक बार पहले जुड़ जाइए मेरे से, आप सब लोग जुड़ जाइए। एक बार आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं कि यहाँ पर शिव पंचायत स्थापित है। शिव पंचायत की पूजा अर्चना नहीं हो रही है। अशोक गहलोत सरकार में ताले लगाए जा चुके हैं मंदिर के। देवस्थान विभाग पूरी तरह सरकार की कठपुतली बन करके यहाँ पर ताले लगा करके बैठा है। शिव जी की, महादेव की किसी प्रकार से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कोई दियावती नहीं होती है, कोई अभिषेक नहीं होता है। और ठीक इसी के ऊपर शिव जी के शिखर पर मजार बना दी गई है, जो कि घोर निंदनीय है। हिंदू समाज सनातन धर्म को मानने वाले सभी इस विषय को सहन नहीं करने वाले। इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन। मंदिर के ऊपर साहब, मेन चौराहे पर, जयपुर के मेन चौराहे पर, मंदिर के ऊपर ये बने हुए हैं, इनमें मजार बना दी गई, हरा कपड़ा लगा दिया गया, हरा कपड़ा लपेट दिया गया। अब तो मंदिरों पे भी कब्जा हो रहा है, मंदिर भी नहीं बचा पा रहे आप। कॉल करने का समय सुबह 9 से 10 के बीच में। 31 जनवरी सोमवार को समस्त हिंदू संगठन, हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर इस मंदिर में महादेव का अभिषेक करेंगे सुबह 11 बजे। धरोहर बचाओ समिति के साथ संपूर्ण हिंदू संगठन। ये आपके मंदिर की हालत है। ये मंदिर है बॉस, इसमें ऊपर ये हरा गुंबद हरा हो गया। तो 31 जनवरी सोमवार सुबह 11 बजे इस मंदिर में महादेव का अभिषेक करेंगे। आप सभी से विनम्र विनती है कि सब लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर आए सुबह 31 जनवरी सुबह 11 बजे और यहाँ पे महादेव का अभिषेक करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस मंदिर के ताले लगाए जा चुके हैं। इस मंदिर में ताले केवल यहाँ के विधायक रफीक खान, अनिल काज जी और विधायकों के दबाव में अशोक गहलोत सरकार ने देवस्थान विभाग के कहने पर यहाँ पे ताले लगा दिए। ये घोर निंदनीय है। इस कांग्रेस सरकार में इसी चीज की उम्मीद थी, इसलिए हिंदू समाज इसको कभी सहन नहीं करेगा। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप सब लोग 31 जनवरी सोमवार को सुबह 11 बजे यहाँ पधार कर अभिषेक करें और इस मंदिर को हमेशा के लिए खुला रखें। इस प्रकार से यहाँ पे पूर्व कामदार जी धन्यवाद। ये महादेव मंदिर बहुत पुराना, कोई नया नहीं, बहुत पुराना, मेन रोड के ऊपर, मेन चौराहे पर। कैसे ना कैसे चौराहे पर जुगाड़ की जाए। मस्जिद नहीं मिली तो कब्जा कर लो मंदिर पर, फिर मस्जिद बन जाएगी। एक उससे गुंबद से कब्जा करो, फिर पूरे पर हो जाएगा। मेक अ सेशन ऑन अनुशीलन समिति ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अंडर ब्रिटिश इंडिया इन प्रेजेंट सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ समिति इज रिक्वायर्ड अगेन। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे डर नहीं। बहुत सारे लोग आपको आज भी समझाते होंगे, अरे इससे तो फलानी सरकार अच्छी, इससे तो मौलाना मोदी। देख लीजिए आप क्या स्थिति है। जहां मौलाना मोदी जैसों की सरकार है वहां तो कॉरिडोर बन रहा है, वहां राम मंदिर बन रहा है। जहां इससे तो यही अच्छे हैं, इससे तो कांग्रेस में क्या फर्क था, वहां देख लो आप क्या फर्क है। क्लियर है? कुछ समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। अब तो समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया वो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपको ये समझाते हैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हिंदुओं पे अत्याचार कर दिया, फलाना हो गया ढिकाना हो गया। अरे फलाना बंद हो गया, ढिकाना बंद हो गया, सब बंद होते रहेंगे। अब ये जो लोग हैं इनको जाइए और बोलिए कि जयपुर पहुंचे सोमवार को 31 तारीख को सुबह 11 बजे पूजा अर्चना में शामिल हो। सब लोग, सभी लोग जाइए। किसी एक का काम नहीं, ये इन महाशय का अकेले काम नहीं। मैं तो दाद देता हूँ इस आदमी को, इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि अभी तक इसके ऊपर तो पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाएगी अभी सरकार, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको करोड़ों की संख्या में वहां पहुंचना, ताकि ऊपर जो बैठा मौलाना ऊपर से आराम से देख रहा था ना बैठी, उसकी रूह कांपनी चाहिए। हिंदू मंदिर पर ये छिछोरापंथी नहीं चलेगी। मोदी से वसुंधरा से खैर कहकर मूर्ख बनेगा हिंदू जी, वही स्थिति है। गुरुजी मंदिर का पता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं पता है, बिल्कुल पता है यार, मैं भूल गया था। मंदिर का एड्रेस मैं दोबारा देता हूँ आपको, 1 मिनट। कौन सा चौराहा था, किसी को नाम याद है क्या? कौन से चौराहे का टेम्पल है ये? मैंने लास्ट ढूंढा तो था शायद, बड़ी चौपड़। हाँ बड़ी चौपड़ का, इंडिया धन्यवाद, बड़ी चौपड़ करेक्ट। अरे यार भाई दूसरी जगह ढूंढा था मैंने। तो ये वो बड़ी चौपड़ का जगह, ये वो बड़ी चौपड़ का इलाका है, और ये वो जगह है जहाँ का ये डिस्प्यूटेड एरिया बताया जा रहा है। ये वो मंदिर है, ये देखिए, ये वो मंदिर, ठीक है ना? ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर है। और इसी के गुंबद पर जो चौराहे की तरफ दिखने वाला गुंबद है, 2 गुंबद है, एक ये और एक ये वाला देखिए एकदम रेड टोन में दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, इस पर हरा कपड़ा लगा दिया गया है ना। तो ये बड़ी चौपड़ मेन चौराहा है, मेन चौराहा, बिल्कुल मेन चौराहा। इस पर मेन चौराहे पे रखा हुआ मंदिर है, कहीं आपको नहीं जाना है। इसे रामगंज बाजार रोड भी बोलते हैं, जौहरी बाजार रोड भी बोलते हैं, त्रिपोलिया बाजार और बड़ी चौपड़, हवा महल रोड भी बोलते हैं। हवा महल भी इसी पर, बड़ी चौपड़ पर। समझ में आ गया? तो सभी को यहाँ पहुंचना 31 सोमवार सुबह 11 बजे, यानी 10 बजे से आपको पहुंच जाना है। गाड़ियों को कैसे पार्क करेंगे वो भी समझा देता हूं मैं। आइए जरा गाड़ियों को समझने कैसे पार्क करेंगे। देखिए ये बड़ी चौपड़ आप देख रहे हैं, ये बाइलेंस बनी हुई बहुत सारी रोड्स हैं ना, ये तमाम सारी रोड्स हैं। गाड़ियों को दूर पार्क करके आइएगा, यहाँ मत लाइएगा, इधर मत ले आइएगा, यहाँ तक तो आप आ ही नहीं पाओगे। तो होगा क्या, आप जैसी मेन रोड पर आएंगे इधर ही हो सकता है पुलिस आपको रोक दे। तो इस रोड से नहीं आना है अपने को किधर से आना है, अपने को दूसरी रोड से, इधर से पकड़ेंगे कोई दूसरी रोड, यहाँ से बाइलेंस में अंदर घुस जाएंगे। ये बाइलेंस में अंदर दिखाना, यहाँ से अंदर घुस गए, इधर से आए अंदर, यहाँ कहीं गाड़ी खड़ी करी और धीरे से पैदल निकल गए, ठीक है ना? या फिर लोकल कन्वेंस का सहारा लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है?
और सभी को इसमें पहुंचना, सभी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि सोमवार, मैं इनको जानता भी नहीं हूं, मैं परिचित भी नहीं, मुझे परिचित होने की आवश्यकता भी नहीं, उनका काम उनका परिचय दे रहा है। सोमवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे, ठीक है, बड़ी चौपड़, आप लोगों को दिख गया। आगे चलता हूँ। तो ये राजस्थान की हालत है। अब एक काम करते हैं, जरा महाराष्ट्र भी चल लेते हैं, महाराष्ट्र का भी हाल देख लेते हैं। आइए, ये भी मंदिर है भाई साहब, ये भी मंदिर है, इस मंदिर की भी हाल देख लेते हैं। मंदिर नारद जी का है, नारद जी के मंदिर में इस तरह से लगा है, पूरी चादर बिछी हुई है, और ये जो आप देख सकते हैं, नारद जी के मंदिर में गजब की नारद जी की मूर्ति है। आई शाबाश, ऐसी मूर्ति आपने आज तक नहीं देखी होगी। कोई ऐतिहासिक नहीं है, ये अभी का बना हुआ है। ऐतिहासिक मंदिरों के अंदर जो स्तंभ होते हैं, उसी में का एक हिस्सा आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐतिहासिक मंदिर का एक प्राचीन समय जो यहाँ बाहर है, लेकिन जिहादियों ने इसे भी ढकने की कोशिश की। हम हमेशा देखते हैं कि हिंदुओं के जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, वहाँ पे नक्शी काम किए जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों में देखने को मिलता है। उस तरह से यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये नारद मुनि का अभी भी तस्वीर है, ये नारद मुनि का मंदिर है, लेकिन जिहादियों ने एक जगह है, ये अभी बनी हुई है, ज्यादा पुरानी जगह है नहीं। भगवान नारद के मंदिर से कुछ दूरी पर ये जो नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस नदी का नाम अमृत वाहिनी नदी है। भगवान विष्णु जब यहाँ पहुंचे थे, तब इसी नदी के अंदर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसके चलते इस नदी को अमृत वाहिनी के नाम से जाना जाता। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उस अमृत को दानवों से बचाने के लिए भगवान, तो साहब ये हालत है, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत की जो जहाँ अमृत भगवान ने जो अमृत पिया, जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वो जो जगह आपके लिए जो अमर जगह है, जो आपके लिए विशेष महत्व की जगह, वहाँ पर जो नारद जी का मंदिर है, उस पर भी कब्जा हो गया, उस पर भी अंदर मजार बन गया। क्या कर रहे हो आप लोग, सोच रहे हो? ऐसा मालूम क्यों है? क्योंकि ऐसा कहीं होता भी तो आप लोग जाते हो, कोर्ट केस लड़ते हो, जीत जाते हो, खुशी खुशी वापस आते हो, हमारी जगह वापस मिल गई। नहीं, जगह वापस मिल गई वो ठीक है, वहां जो लोग काबिज थे, जो पूजा कर रहा था, जिन लोगों ने पिटिशनर थे, उनको कारावास पहुंचाओ कम से कम 10-10 साल के लिए, कि इनकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती, इनकी वजह से देश में दंगे हो जाते, इनकी वजह से पूरा देश में आग लग जाती। अंदर कराओ उनको। जब 10-10 साल के लिए अंदर जाएंगे तो कोई आगे नहीं आए, समझ रहे? उनके लिए बड़ा हंसी खेले, अरे कल लो कब्जा वहां कर, अरे कहा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सच लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट नो डिसलाइक्स ऑन योर वीडियो एनीमोर। सर वो यूट्यूब ने चेंज कर दिया मेथड, अब दिखाता नहीं, होते तो है पर दिखाता नहीं है। तो ये स्थिति। चलिए साहब, जहां आपकी सरकार होती है वहां क्या, वहां दादागिरी में, वहां आपको लगता है कि आप दादागिरी कर रहे हो, पर आप सिर्फ अपने हक हुकूक अपने ले पा रहे हो, दादागिरी तो वहां भी नहीं कर पा रहे हो। हिम्मत नहीं होती है। आपकी सरकार होने और नहीं होने में क्या फर्क होता है, जरा वो समझा देता हूं। BHQ शुरू हुई, MA हिंदू अध्ययन की पढ़ाई, कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। लीजिए साहब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश का पहला विश्वविद्यालय बना हिंदू में MA कराने वाला। अब ये तो आराम से कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? इस बार जिन 46 लोगों ने इसमें प्रवेश लिया है, इस बार जो 46 छात्रों ने प्रवेश लिया है, उनमें विदेशी छात्र भी शामिल है। भारत अध्ययन केंद्र की ओर से चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में नई 19 जनवरी को कक्षाएं 11 बजे से चलेंगी, ठीक है ना? तो शुरू हो गया साहब, पाठ्यक्रम भी चालू हो गया, क्लास भी लगनी चल, फिलहाल ऑनलाइन लग रही है क्लास। आइए देख लें। BHQ बनी देश की पहली यूनिवर्सिटी जहां शुरू हुई हिंदू स्टडीज की पढ़ाई। विदेशी छात्रों ने भी दिखाई रुचि, ठीक है? तो विदेशी छात्र भी रुचि दिखा रहे हैं भाई। आप तो कहते हैं हिंदुइज्म को कोई मानेगा ही नहीं, MA की डिग्री हो रही है हिंदू में, हिंदुइज्म। फिर भाई थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए। कुछ लोग अभी भी आपसे दुनिया भर की बातें करेंगे, उनसे भी बचिए, ठीक है? महाराष्ट्र की बात हो गई, इधर उधर सब जगह की हो गई। पंजाब की कर ले, पंजाब में तो इलेक्शन होने वाले हैं, जरा पंजाब की भी एक खबर ले लेते हैं। हम चालान कर रहे थे, तभी पता चला कि करधान मोड़ पर गोलियां चली हैं। हम तुरंत मौके पर पहुंचे। पंजाब के नंबर की एक गाड़ी में 2 युवक थे जो घायल थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मामले में जांच जारी है। सुरेश कुमार SHO महेशनगर थाना अंबाला। लो भैया, ये तो हालत है अंबाला की हालत है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, कमाल। और कुछ लोग कह रहे थे कि कौन सी गोली चल गई मोदी जी पर, तो मोदी जी पर गोली चल जाती तभी मतलब ऐसे ये माना जाता। कल भी मैंने मना किया था, @ करके जो लिखेगा उसको सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनको समझ में नहीं आई भाई साहब को, पहली बार टाइम आउट में डाल रहा हूँ, अगली बार से कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा ना। कल भी आपने ये गलती करी थी ना। नारद जी अनंत कभी नहीं सुना, नारद जी का अनंत कभी नहीं सुना, ठीक है? तो ये स्थिति है। राजस्थान की भी बात कर ले जरा, राजस्थान की बात कर ले। राजस्थान में क्या हाल? किसान क्या रोएगा, मरेगा किसान, क्या करेगा किसान? राहुल गांधी ने सभा में 10 गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस गहलोत ने इस किसानों के सालों को पागल कर दिया। सब किसान मर जाएंगे, सब किसान मार करेंगे क्या है? बोले थे कर्जा माफ कर देंगे, 10 तक गिनोगे कर्जा माफ हो जाएगा, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। अब कर्जा माफी की जरा हिसाब समझ लीजिए। बैंक को अपनी जगह पैसा चाहिए होता है, बैंक अपना पैसा लेता है। कर्जा माफी की मतलब ये होता है कि बैंक को जो पैसा लेना है वो पैसा सरकार भरेगी, तो बैंक को सरकार से पैसा मिलता है, बैंक उसको राइट ऑफ कर देती है कि हमारे पास लोन पूरा आ गया, बात खत्म हो गई, नो ड्यू सर्टिफिकेट पकड़ा देती है। जाओ, बैंक को दिया नहीं, बैंक ने कुर्की के आदेश दे दिए, लोगों की जमीन कुरकोना शुरू हो गई, सबके पास पहुंच गई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करे तो करें क्या? अश्विन जी नमस्ते। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करे तो करें क्या? ये राजस्थान का। जरा एक और महाराष्ट्र से, राजस्थान की बात करें तो महाराष्ट्र से भी एक वीडियो ले लीजिए। वार्निंग पहले देख लीजिए भाई, वार्निंग पहले ही देख लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे वार्निंग नहीं दिखाई थी। ये लीजिए, एक्स सरपंच साहब है, महिला फॉरेस्ट ऑफिसर को लगे लात घूंसों से मार रहे हैं, और तब मार रहे हैं जब वो प्रेग्नेंट थी, तब मार रहे हैं। ये दे क्यों? क्योंकि इनकी उगाही बंद करा दी इसने। ये जो फॉरेस्ट की जमीन पे अवैध कब्जा, अवैध खनन फॉरेस्ट की जमीन से कर रहे थे, वो इसने बंद करा दिया, तो उसको लेटा कर मारा इन्होंने, और वो भी तब जब ये प्रेग्नेंट है।
दिस इज ये साहब उद्धव ठाकरे सरकार है आपकी। उसके बाद वो जीत भी जाते हैं निकाय चुनाव। कमाल है, कमाल के लोग हैं, वोटर्स भी कमाल के। खैर महाराष्ट्र में तो कुछ भी हो सकता है, जहाँ के पूर्व गृह मंत्री चक्की पीसने की स्थिति में हो। आदित्य ठाकरे वन मंत्री है, तो उन्होंने कह दिया ना कि भैया हम अरेस्ट करवा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, एक को अरेस्ट कर लिया, हो गया काम। भाई आप समझिए ये बड़ा ईजी मेथड है कि एक को पिटवा दो, उसको अरेस्ट करवा दो, कहने को अरेस्ट हो गया दिखाने के लिए, लेकिन सब में दहशत बैठ गई कि वहां जाएंगे तो पिटेंगे, तो आराम से अवैध उत्खनन चलता रहेगा। पूरे गांव पर चार्ज लगना चाहिए था, पूरा गांव खड़ा होकर देख रहा था, क्यों नहीं लगा। पूछताछ में अनिल देशमुख का दावा, परमवीर सिंह नहीं चाहते थे एंटीला मामला एटीएस को ट्रांसफर किया जाए। एंटीला मामले में इनसे पूछताछ हो रही है साहब, चांदीवाला कमीशन इनसे पूछताछ कर रहा है। पूछताछ में आज इन्होंने बताया कि साहब ये पूरे मैटर में सचिन वाजे कब आ गया हमको पता ही नहीं चला, हमको उस पर शक हुआ, लेकिन फिर उसको बाद में उसको हटाया, लेकिन तब तक तो गड़बड़ हो गई, तब तक ऐसा हो गया। परमवीर सिंह को जैसे ही बोला कि ये मामला एटीएस को जाने वाला है तो थरथराने लगे, घबरा गए। परमवीर सिंह ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पर परमवीर सिंह तो कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं, सचिन वाजे तो कुछ और ही आरोप लगा रहा है। कुल मिला के सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जांच फरवरी तक पूरी हो जाएगी चांदीवाला आयोग की, इसके बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सब सामने आ जाएगा। बहरहाल बुरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसलिए अब इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। अति चतुर देशमुख। आइए साहब बंगाल में भी देख ले, बंगाल में क्या हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली भी ली है। एचसी रिस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ लाउड स्पीकर सीसीटीवी कैमरास नियर शुभेंदु अधिकारी साहब। शुभेंदु अधिकारी ने बोला दो चीजें, नंबर एक कोई लाउड स्पीकर मेरे घर के आसपास नहीं बजेगा, और नंबर दो ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं मुझे ऊपर निगरानी रखने के लिए ये हटवाए जाए। हाईकोर्ट ने दोनों ही बातें मान ली और कह दिया कि भाई इनके घर के आसपास कोई 8 बजे के बाद शाम को कोई भी लाउड स्पीकर जैसी कोई चीज नहीं बजेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी कैमरे के जो मुंह है जो इनके घर की तरफ में है वो ऐसे रखे जाएंगे ताकि शुभेंदु अधिकारी का मूवमेंट ना मालूम चल पाए किसी का। ऑफिसर शुड बी फायर। कौन सा ऑफिसर को फायर करवा रहे हो सर। इन सारी खबरों के बीच एक और खबर आप ले लीजिए, आपके काम की खबर है। अमर जवान ज्योति पर अब ज्योति नहीं जलेगी। ये जो ज्योति हमेशा जलती थी अमर जवान पर, अब ये ज्योति नहीं जलेगी। 50 साल से जल रही थी, 50 साल बाद अब इसको बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मर्ज किया जा रहा है। कहां से? विद फ्लेम एट नेशनल वॉर मेमोरियल। अब कल ये हो सकता है झूठी खबर आनी शुरू हो जाए आपके पास, ठीक है ना, कि अमर जवान ज्योति की जो है वो लॉ बंद कर दी, उसकी गैस बंद कर दी, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया मोदी सरकार। नहीं, इसको मर्ज किया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल पे। और नेशनल वॉर मेमोरियल पर इसलिए इसको मर्ज किया जा रहा है क्योंकि वहां पर हमारे जितने भी अभी तक के जो सैनिक हैं, करीब 25,942 सैनिक, उनके नाम बाकायदा गुदवाए गए हैं और स्वर्ण अक्षरों में लिखवाए गए हैं, सोने के पानी से वो लिखवाए गए। अश्विन जी कहते हैं सर जी दे हैव मेड अ कॉकटेल सरकार आल्सो देवेंद्र जी इज नॉट अ स्ट्रांग लीडर, वी नीड समवन लाइक गडकरी जी, योगी जी। गडकरी जी स्ट्रांग लगते हैं आपको? ऐसा नहीं लगता? चलिए अच्छी बात है। योगी जी वहाँ होंगे नहीं सर, वो पानी तासीर कभी कुछ फर्क पड़ता है ना। आप जहाँ की बात कर रहे हो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में लड़ने वाले लोग थोड़े कम हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो फॉरेस्ट ऑफिसर शुड बी फायर्ड। वाई? क्यों भाई? उसको क्यों फायर करेंगे? फॉरेस्ट ऑफिसर को वो तो अच्छा काम कर रही है, रोक रही है लोगों को, उसको क्यों फायर करेंगे? मतलब जो पिट रहा है उसी को वो कर दो, बलि का बकरा बना दो। कमाल है। चलिए आगे देखें जरा। बीएसएफ यूजिंग इल्यूमिनेशन बॉम्ब्स टू टैकल स्मगलिंग विया ड्रोन्स। रात में ड्रोन्स के जरिए जो स्मगलिंग होती है उसके लिए बीएसएफ अब इल्यूमिनेशन बॉम्ब्स जो होते हैं, जो यूजुअली सैनिकों को ढूंढने के लिए काम आते हैं, जो यूजुअली हम जब युद्ध होता है उसमें फायर करते हैं, तो 300 मीटर का इलाका एकदम चकाचौंध हो जाता है। अब उन बॉम्ब्स को ये फायर करेंगे, जैसे इनको शक होगा कि ड्रोन है, कहीं आवाज आ रही है, तो उसको फायर करेंगे, क्योंकि कई बार मतलब उस पर होता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो दिख जाएगा तो उसको शूट डाउन करना आसान होगा ड्रोन। तो ये कोशिश है, अच्छी कोशिश है। ये भी नया तरीका निकाल लिया उन्होंने पकड़ने का। वो चोरी के रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये उनको पकड़ने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। चलिए अब जरा कुछ वीडियोस देख लें। अरे गजब भाई, वो दादा एकदम बदली के यहाँ पर बहुत आग लग गई है। लड़का आया ये तो धूमधड़ा का फोड़ फटाका हो गया भैया। हाँ, क्या है, कोविड की तीसरी लहर आ रही है तो उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम। इमरान खान साहब ने, तो आतंकवादियों ने भी सुन लिया, बोले वर्क फ्रॉम होम। ले भैया, लाहौर का हाल है। चलो भाई साहब, हो गया कल्याण। इसी को कहते हैं लाहौर पे बिल्ला खुद रोहन राठौर जी कहते हैं जय सिया राम जी, जय सिया राम रोहन राठौर जी। उस तरफ जी कहते हैं अरेस्ट तो शिबू सोरेन भी हुआ था, मंत्री भी बने थे, सिस्टम मस्ट बी चेंज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हाँ बिल्कुल अभिजीत जी, बिल्कुल आवश्यक है, होना भी चाहिए। क्या हुआ साहब जरा देख लें। पाकिस्तान ब्लास्ट, पाकिस्तान के लाहौर में बम विस्फोट, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। ये तब तक था जब तक न्यूज बन रही थी, लेकिन बाद में हमारे पास जो खबर आ रही है, हमने जब खबर ली तो इससे कई ज्यादा मौतें हैं, तकरीबन 1 दर्जन मौत के आसपास बताया जा रहा है, काफी ज्यादा लोग घायल हैं। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया जा रहा है इसको। अब वक्त बताएगा, रॉक आएगा कुछ करेगा, रॉक का कोई लेना देना नहीं सर। छोटे मोटे देश में कुछ करने का टाइम वेस्ट का टाइम नहीं है रॉक के पास में। फिर क्या हुआ बताते कि वो उनके पड़ोस वाले अफगानिस्तानियों ने कर दिया, बोले हम तुम्हारी लाइन को नहीं मानेंगे, ओए तुम फिर लाइन खींचती, तुम रोज फेंसिंग लगाती, हम निकालती, बड़ी दिक्कत है भाई। चलो भाई, फिर क्या हुआ? डांस चल रहा था, डांस चल रहा, डांस बड़ी कमाल करती, ये कहती कि डांस करना गैर इस्लामिक होती, म्यूजिक गैर इस्लामिक होती, और म्यूजिक गैर इस्लामिक होती इसलिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ती। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ने के बाद ये खुशी में नाचते हुए पागल तालिबान। ओए हम सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ती, इसके बाद में हम म्यूजिक पे नाचती। गजब हो गया यार, कमाल करती। कैसे कैसे लोग हैं, कमाल है भाई, अजीब, मतलब इनके सोच ही अलग है।
फिजी ले चलता हूँ आपको। फिजी से खबर आ रही जो बड़ी विचलित करने वाली। फिजी डेथ्स, क्राइस्टचर्च मैन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डरिंग फैमिली ऑफ 5। पूरी के पूरे परिवार को मर्डर कर दिया। क्यों कर दिया ये अभी तक समझ में नहीं आया। जरा देखिए क्या हुआ। क्राइस्टचर्च मैन हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डरिंग फैमिली ऑफ 5 इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ हॉलिडे इन फिजी। कौन है? मोहम्मद रईस यूसुफ, 65 साल के, वाज ऑन ट्रायल इन फिजी। किस-किस को मारा इन्होंने? निर्मल कुमार 63 साल के, इनके दोस्त थे बहुत खास, ये निर्मल कुमार जी। इनकी पत्नी वाइफ उषा देवी, इनकी डॉटर ये रही नीलशेनी काला, और इनके दो बच्चे सारा और समारा। सबको इसने मार दिया। इनके खास दोस्त थे, तो दोती चल रही थी। दोती में पता नहीं क्या हुआ, उनको बुरा लगा। यूसुफ को, नाम ही काफी था, मोहम्मद रईस यूसुफ, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने अपना काम दिखा दिया, 5 के 5 को निपटा दिया। बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दांत काटी दोस्ती थी। साथ में हॉलिडे पे जाते थे, साथ में हॉलिडे पे गए थे, तो हॉलिडे परमानेंट हॉलिडे पे पहुंचा दिया उन्होंने। क्या कर सकते हैं। अश्विन कहते हैं रॉ इंडियंस विल नेवर किल इनोसेंट पीपल, सर्जिकल स्ट्राइक इज प्राइम एग्जांपल। एब्सोल्युटली अश्विन जी, कोई दो राय नहीं। खैर तो दोती थी भाई, दोती तो क्या करें। दिल्ली दंगों पर पहला वर्डिक्ट आया। और पहला वर्डिक्ट क्या आया जरा वो देखिए। डेली राइट्स, कन्विक्ट दिनेश यादव गेट्स 5 years जेल इन फर्स्ट सेंटेंसिंग। पहली सेंटेंस हुई है और दिनेश यादव को सजा हुई। अब बहुत सारे लोग नाम देखते कूद पड़ेंगे। दिनेश यादव, बताओ हिंदू कोई है, इसको कोई है, पता तो कर लेना कौन है, क्या केस था, किसकी तरफ से था, कौन था। ऐसे आपके जैसे नाम रखने वाले तो बहुत सारे स्वामी भी घूम रहे हैं, जिनको आप ही कहते हो कि जेल कर दो। बहुत सारे और लोग भी घूम रहे हैं। दिनेश यादव कौन है, क्या है, और अभी निचली अदालत से हुई, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बाकी है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट क्या उसका मैटर है, क्या नहीं आएगा भी सब कुछ सामने आएगा धीरे धीरे करके। और क्या ये एक सजा बाकियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए रास्ता खोल रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है ना। दिवाकर शर्मा जी, मेरा निवेदन है कभी भी ऐसे नाम से एकदम से ठप्पा मत मार दिया कीजिए। मैं खुद नहीं मारा ना, आप भी मत मारिए। चलिए अब फिर से महाराष्ट्र ले चलते हैं आपको। गायें हैं कटने से बच गई बाल बाल। 45 गायों को भर के एक ट्रक में ले जा रहा था। अमरावती में ये बात मालूम चली, ठीक है। और अमरावती में जो हमारे ये वीर सपूत है, इन्होंने रोका इस गाड़ी को, गायों को बचा लिया। ट्रक का जो चालक है वो फरार भाग गया। इसमें से कुछ गायें दम घुटने की वजह से मर गई हैं, लेकिन बाकी बच गई। तो ये काबिले तारीफ। और किस तरह से ठसाठस करके लोग भरते हैं, जरा देखिए, कमाल की बात। तो ये काम हुआ, काबिले तारीफ। गौरक्षा की टीम जो अमरावती में, काबिले तारीफ काम किया आप लोग। सड़क पर बैठकर या आसन लगाकर बैठ गए और अंग्रेजों को शर्म नहीं आ रही हरे कृष्णा हरे रामा गाने में। हम लोग को लेकिन बहुत आती है। विदेश में भी बैठ गए, वो अपने देश में, उन्हें शर्म नहीं आ रही। हमको भारत में होते हुए हमको शर्म आती है। बड़े कमाल की बात है। हमारे धर्म का प्रचार दूसरे लोग कर रहे हैं, मतलब ये तो शर्म की बात है। आप तो खैर दूसरे नहीं रहे, ये खुद भी हिंदू ही है। जब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा कह रहे हैं, तो ये भी हिंदू ही हुए। बड़े कमाल की बात है कि जो सदियों से हिंदू हैं वो, उनको करने में शर्म आती है। नीदरलैंड्स हैज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सनातन धर्म, रशिया हैज एक्सेप्टेड सनातन धर्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया सना कुरैशी जी, बड़ा अच्छा आपने कमेंट दिया। सर हमारे देश में गौ हत्या कानून क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि सर अलग अलग देश बहुत बड़ा है ना, कोई छोटा सा प्रांत, कोई छोटे देश से आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई जरा सा देश है तो वहाँ पर कानून उनका फॉलो हो गया, या बहुत सारे देश है अलग अलग तरह का, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बोली बदल जाती है, परंपराएं बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, तो सब कुछ बहुत अलग है। इतना आसान नहीं जितना आप सोचो। कोई छोटा सा देश नहीं ना, बहुत बड़े देश की आप मालिक हो, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा सभी को साथ में लेकर चलना होता है, और जब तक लोग नहीं समझे तब तक ऐसा नहीं बनाया जाता। तुलसी माला पहना तो नॉनवेज नहीं खाने का क्या सर, इवन एग्स भी नहीं खाने का क्या? मीना जी, इस बारे में मैंने आपसे कहा ना, धर्म के मामले में बोलूंगा तो गलत बात हो जाएगी। लेट अस वेट, कोई ना कोई एक्सपर्ट आएगा हमारे पास में ना, तब करेंगे। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला। और जो भाई साहब कह रहे थे पेपाल पे नहीं जा पा रहा उनके लिए सर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये लिंक इस डिस्क्रिप्शन के लाइव में भी, लाइव के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहां से भी आप क्लिक करके वहां सीधे जा सकें, राइट। मेरे ख्याल से खुल जाएगा, तो वहां पर आप डायरेक्टली पहुंच सकें। बहरहाल मित्रों, ये था आज का लाइव। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक क्या करना है, स्वस्थ रहना, मस्त रहना है, खूब मस्त भरपूर खाइए, विटामिन सी जितना हो सकता है खाइए, है ना। अपने आप को स्वस्थ रखिए। और बहुत सारी चीजें वैक्सीन को लेकर लोग बोलते रहेंगे, आपको पता है आपके लिए बेहतर क्या है, मेरे बोलने से ज्यादा बेहतर आपको मालूम है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं।